जी, दंडवत प्रणाम। आगे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंड प्रभु प्राण जी, से भक्त के दंडवत चरणों में। प्रणाम। हरि वैष्णव भक्त के चरणों में हरे दंडवत। कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्प्रयासो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 11 हो गया था प्रभु जी। 11 का तात्पर्य रह गया प्रभु जी। तात्पर्य रह गया, ठीक है। तो 11 नंबर श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ेंगे। 11 नंबर श्लोक में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था भगवान के बारे में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वारका नगरी में जाकर भगवान ने क्या किया। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो भगवान के द्वारका नगरी की जो रक्षा है वो इतने सारे वंशों के द्वारा की जाती थी। अब ये तो हम भी नहीं जानते कि यहाँ पे उन सब की तुलना नागों से क्यों की गई है, क्योंकि नाग तो वैसे ईर्ष्या के लिए जाने जाते हैं, मगर अब यहाँ पर शायद इस वजह से कहा होगा कि नाग जो है वो इतनी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति घुस नहीं सकता अंदर, वो उसको डस लेते हैं। या जो दिव्य नाग होते हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शायद इस वजह से यहाँ पर इन सभी वंशों की जो तुलना है वो नागों से की गई है कि इनके अंदर बहुत ये बड़े शक्तिशाली वंश थे और द्वारका की ओर किसी को आंख उठाकर देखने भी नहीं देते थे। तात्पर्य में जानते प्रभुपाद जी क्या कहते, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और ऐसा समझा जाता है कि यह कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों स्वर्गिक सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णिवंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि शक्ति बहुत थी उनमें, इस वजह से यहाँ पे उनकी तुलना नागों से की गई है, क्योंकि नाग जो है वो बड़े शक्तिशाली दिव्य सर्प होते हैं। और यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है कि उनके लिए भोग की सामग्री बहुत है, सुंदर उद्यान, सरोवर वगैरह। तो इसमें वो सांप बन के तो नहीं रहते होंगे, इसका मतलब वे दिव्य नाग हैं और वो मनुष्यों की तरह ही रहते हैं, जैसे इच्छाधारी नाग जिनको हम कहते हैं। और उनके सिरों पर मणियां होती हैं, तो उससे ही वहां का अंधकार दूर होता है। वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता। जैसे कई देश ऐसे हैं जो साल के 12 महीने अंधेरे में रहते हैं,
ऐसे भी कुछ जगहें हैं पृथ्वी पर जहां पे कभी सूर्य पहुंचता ही नहीं है, 12 महीने वहां पे अंधेरा ही होता है। तो ऐसी जगहों पर आर्टिफिशियल लाइटिंग ही लगाई जाती है। तो ये मड़ियां क्या हैं, ये भी आर्टिफिशियल लाइटिंग ही है एक प्रकार की। तो इस तरह से इन्हीं से वहां पे प्रकाश होता है। और बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि द्वारकापुरी को बहुत सुरक्षा प्रदान की जा रही थी इन सभी अलग अलग वंशों के द्वारा। आइए 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 11 नंबर श्लोक में किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, 12वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर 12 नंबर श्लोक आ चुका है। आप सबसे प्रार्थना है कृपया करके सभी श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे, हमारे पीछे पीछे बोलेंगे। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानो भवनारामैर् वृत पद्माकरश्रियम् सर्वर्तु सर्व विभव पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामैर् वृतपद्माकरश्रियन् सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामै वृतपद्माकरश्रियम् धन्यवाद सभी भक्तों का। सभी से प्रार्थना है जो जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस करेंगे। नए भक्तों से भी प्रार्थना है आप लोग भी श्लोक पढ़ा कीजिए। जो नए जुड़े हैं वो लोग भी श्लोक जरूर पढ़ा कीजिए। पुराने भक्त भी पढ़े, नए भक्तों को भी मौका दें। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सर्वर्तुर सर्वविभव पुण्य वृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर् वृत्तपद्माकर श्रियम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। सर्व तो सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमे उद्यानोपवना रामे वृत्त पद्माकरी श्रियम्। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर् व्रत पद्माकर श्रियम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमै उद्यानोपवनारामै वृत पद्माकर श्रियम्। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत। धन्यवाद। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वऋतु हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा माता जी, पढ़िए। सर्वऋतु सर्वविभव पुण्य वृक्षलताश्रमयी उद्यानोपवनारामैर्भूत वृत पद्माकर श्रियम्। धन्यवाद माता जी। सुनीता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्व ऋतु सर्वविभव पुष्य वृक्षलता आश्रमे उदान उपवन आरामे वृतपद आकार त्रियम। धन्यवाद मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
सर्वस्तु सर्वाभिभव पुण्य वृक्ष लताश्रमे उद्यानोपवना रामे वृत पद्माकर श्रियम। हरे कृष्ण। धन्यवाद धर्मराज प्रभु जी। जी धर्मराज प्रभु जी, ठीक है। अनुराधा माता जी पढ़ेंगे। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्व तु सर्व लता शमे उद्यानो पवना रामे वृता पद्मा करिष्यम। क्षमा करें। धन्यवाद सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमयी उद्यान उपवनाराम मई वृत्त वृत पदाकर श्रियम। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती से। धन्यवाद ललिता सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्व ऋतु सर्वी भव पुण्य वृक्षलता आश्रमय उद्यान उपवन आरामय वृत्त पद्म आकर्षयम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। रंजना माता जी। सर्वतु सर्वविभव पुण्य वृक्ष लताश्रमे उद्यानोपवनारमे वृत पद्माकर श्रियम। हरे कृष्ण। धन्यवाद रेखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमे उद्यानो पवनारामे वृत पद्माकर श्रियम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामेर व्रत पद्मा कर श्रियम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मंजू माता जी पढ़ चुके हैं, ठीक है। धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य विचलताश्रमे उत्थान उपवन पद्म आकर्ष्यम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रूबी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमे उद्यानो पवनारमे वृत्तं पावकरम श्रियम श्रियम। धन्यवाद। कोई और भक्त पढ़ना चाहते हैं? कोई रह गए हो तो किसी और भक्त ने श्लोक पढ़ना है? ठीक है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 1.11.12 नंबर श्लोक है, प्रथम स्कंद 11वां अध्याय और 12वां नंबर श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान इस श्लोक में क्या बताया गया है? तो पिछले श्लोक में क्या बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों की रक्षा कैसे करते थे, और अन्य जो द्वारका के लोग थे वो किस प्रकार से भगवान से कितना प्रेम करते थे, उनके विरह में उनको कैसा लगता था। फिर हमने जाना कि द्वारका की रक्षा भगवान के पीछे अलग अलग वंशों के द्वारा कैसे होती थी। और आज के श्लोक में क्या बताया गया है? आज के श्लोक में बताया गया है द्वारका का ऐश्वर्य। द्वारका का ऐश्वर्य हमने पहले भी वैसे पढ़ा ही था इस विषय में कि द्वारका का कितना ऐश्वर्य था। एक जगह पे तो उसको स्वर्गलोक से भी ज्यादा बड़ा कह दिया गया था कि स्वर्ग का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं था द्वारका नगरी के आगे। और उसका विशेष कारण क्या बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण ऐसा था। और आज कह रहे सर्व ऋतु सर्व विभव। सर्व ऋतु का मतलब होता है सारी ऋतुएं, जितने भी मौसम होते हैं सभी, समस्त, और सर्व विभव सभी ऐश्वर्य। तो समस्त ऋतुएं और समस्त ऐश्वर्य पुण्य वृक्ष लता आश्रम है।
तो वहां पे द्वारका में क्या था, सभी ऋतुएं थी, समस्त ऐश्वर्य था, और पुण्य, पुण्य मतलब पवित्र वृक्ष लता, वृक्ष मतलब पेड़, लता मतलब बेलें, तो पेड़ और लताएं भी बड़ी पुण्य थी वहां की। और आश्रम, आश्रमों के साथ अलग अलग आश्रम थे वहां पे रहने के लिए। उद्यान, उपवन, आरामई, उद्यान मतलब बगीचे, उपवन मतलब पुष्पोद्यान, रोज गार्डन्स, ट्यूलिप गार्डन्स, ऐसे अलग अलग गार्डन्स थे वहां, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, दिव्य पुष्प थे। आरामई, आरामई कहते क्रीड़ा, क्रीड़ावान, आरामदायक बगीचे तथा सुंदर पार्क से, आराम करने के लिए बड़े खूबसूरत पार्क थे। वृत्त पद्म आकर, वृत्त पद्म आकर मतलब घिरे हुए, और कमल के जन्म स्थनीय जल से सुंदर आगार, तो ये सब घिरे हुए थे जल, जल के सुंदर आगार से, मतलब पॉन्ड्स भी थे, सुंदर सुंदर झील थी, लेक्स थी, श्रियम सुंदरता को बढ़ाने वाले, इनसे उनकी सुंदरता बढ़ रही थी। अनुवाद, द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी, उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय भी थे। तो यहाँ पे द्वारका नगरी के बारे में बताया जा रहा है कि एक अच्छी नगरी में क्या क्या होना चाहिए। एक प्रकार से हम ये भी इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं बताया कि वहां पे बहुत बड़े बड़े सिटी हॉस्पिटल्स थे, ऐसा था, वो तो चलो होने ही चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है, यहाँ पे देखो कोई फ्लैट्स का वर्णन नहीं आ रहा है कि वहाँ फ्लैट थे, कॉलोनियां थी, एक के ऊपर एक लोग रहते थे पिंजरों के अंदर, जैसे आजकल फ्लैट होते हैं, कबूतर खाने। तो उन लोगों का जीवन बड़ा खराब होता है, मैंने देखा उनको, उनके छोटे छोटे बच्चे के खेल भी नहीं पाते, कमरे के अंदर अंदर बंद रहते हैं। तो एक अच्छी सिटी वो होती है जहां पे क्या हो, वहां पे पार्क होने चाहिए। पार्क जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में, हम सभी पार्क में घूमना पसंद करते हैं। घर की चार दीवारी में हर आदमी बोर हो जाता है कभी ना कभी, उसका मन करता है थोड़ा घूमने जाऊं, थोड़ा खेलूं। पुष्पोद्यान होने चाहिए सुंदर, भोग के लिए, भोग के लिए आंखों का और नासिका का जो बहुत सुंदर तृप्ति होती है, पुष्पोद्यान होते हैं। उद्यान जहाँ पे हम खुली सांस ले सके, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं लोग। और आश्रम, नाना प्रकार के आश्रम मतलब आश्रय स्थल, कहीं पे भी आप चलते हुए थक गए तो वहां जाके थोड़ी देर बैठ सकते हो, जैसे चबूतरे होते हैं आजकल, वो होती हैं कुर्सियां लगा देते हैं, वो सीमेंट की वो कुर्सियां सी बना देते हैं 3-4 लोगों के बैठने की। तो ऐसा नहीं, आश्रम होने चाहिए बड़े सुंदर, वहां खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, सब होना चाहिए। और सुंदर कमलों से परिपूर्ण जलाशय, जलाशय खूबसूरत, जिसमें आप उसके पास जैसे फुहारे वगैरह आजकल लोग पसंद करते हैं। तो ये सब द्वारका नगरी में 5000 साल पहले भी था, वहां का ऐसा वर्णन आ रहा है। आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? जो नए लोग हैं, पुराने ना कृपया हैंड रेज करें। नए नए डिवोटीज से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, पुराने भक्त तो पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने कभी ना पढ़ा हो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। कोई नए भक्त पढ़ना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, नया कोई जुड़ा ही नहीं, सब पुराने ही जुड़े हुए हैं आज, तो मैं खुद ही किसी का नाम लेता हूँ। ठीक है, यामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूपों में करने से संभव बनाई जा सकती है। जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है, उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फूलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल था तथा कसाई घर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है जो आधुनिक महानगरों के लिए आवश्यक साज सामग्री है। सामग्री है। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव सभ्यता के लिए प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग करना ही सहज रूप से अच्छा होता है। हम जितना ज्यादा नेचुरल रहेंगे उतना ज्यादा हम प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे, क्योंकि देखो हमारा शरीर रोबोटिक नहीं है,
हमारे शरीर में कोई मिसाइल लॉन्चर्स या कोई मेमोरी कार्ड रीडर्स नहीं लगे हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या लगा हुआ है? हमारे शरीर में वो चीजें लगी हैं जो प्रकृति से मैच करती हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और 5 तत्वों से ही संसार का, प्रकृति का गठन हुआ है। तो जितना ज्यादा हम प्रकृति, क्योंकि हम भी वही एलिमेंट्स, हमारा शरीर कह लीजिए, हम तो नहीं, हमारा शरीर भी उन्हीं एलिमेंट्स का बना है जिस एलिमेंट्स की प्रकृति है उसके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिन पक्षियों के पंख एक जैसे दिखते हैं वो साथ में उड़ना पसंद करती हैं। हर व्यक्ति, जैसे हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमारी भाषा नहीं बोली जाती, तो वहां पर हमारी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति अगर दिख जाता है तो उससे एक ऑटोमेटिक हमको एक अपनापन फील होता है, उसके पास जाकर हमें अच्छा लगता है। या कोई हमारे परिवार से रिलेटेड व्यक्ति, कोई हमें पता लगे दूर से किसी का हमसे रिश्ता है या कोई हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार निकल जाए, तो उसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। यानी कि जो हमारे जैसा होता है उसके साथ हमें आनंद ज्यादा आता है। तो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है। अभी कल ही हमारी बच्चों की क्लास चल रही थी सुबह में, तो यही हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों से भी कि कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, और कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि किसी बच्चे को पता ही नहीं कि चंद्रमा बढ़ रहा है कि घट रहा है। बच्चों ने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया। कोई जमाने थे जहां पर बड़े बुजुर्ग चंद्रमा को रोज देखते थे रात को, और उससे पता लगाते थे कौन सा पक्ष चल रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितने बजे हैं। वो सूरज को देख के, आसमान में देख के टाइम बताते थे। वो जमाने पता नहीं कहाँ चले गए। आज कोई व्यक्ति अगर बिना उसके रहे, जैसे लाइट चली जाए घर में, मान लीजिए घड़ियां भी नहीं है, घड़ी सारी बिजली वाली लगी हुई है और फोन भी डेड हो गए, तो उसको तो टाइम का पता ना चले। ऐसा हो जाता है ना, जैसे समय का छोड़िए, डेट का पता ना चले, आज क्या तारीख है, दिन तारीख कुछ भी नहीं पता चलेगी। सब कुछ क्या कह लीजिए कि मान्यताओं पर चल रहा है। ये सब कुछ बड़ा आर्टिफिशियल है। आप देखेंगे हमारा जो सनातन सिस्टम है कैलेंडर का, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, हिंदी कैलेंडर जो हमारा होता है, हिंदू कैलेंडर, वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर का नेचर से कोई लेना देना नहीं है। उसमें 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख का ना चंद्रमा से कुछ लेना है, ना सूर्य से कुछ लेना है, ना किसी और नक्षत्र से कुछ लेना है। वो रात के 12 बजे तिथि बदल देते हैं। रात को 12 बजे कौन सा दिन शुरू होता है, मुझे तो यही समझ नहीं आया। दिन की शुरुआत अगर उन्हें करनी थी तो सूर्योदय से करना चाहिए था। सुबह 7 बजे उनको 12 बजाने चाहिए थे, तब से दिन की शुरुआत करते। आधी रात को सोते हुए कौन दिन की शुरुआत करता है? और महीने कैसे बीतते हैं उनके, महीनों का भी कोई लेना देना नहीं है। कोई 30 का महीना, कोई 31 का महीना, कोई 28 का महीना मान लिया। और जो इन्होंने जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर ये बनाए हैं, ये खुद से बना रखे हैं। इनका कोई अपना कोई स्वरूप थोड़ा ना है। जबकि हम लोग क्या मानते हैं, मानते क्या है, हम लोग जानते हैं, ये बात सत्य है, ये कोई हमारी मान्यता नहीं है, कि हर ऋतु का अपना स्वरूप है, हर मास का अपना स्वरूप है। श्रावण मास एक देवता है, उनका रूप है अपना, और श्रावण मास जो है वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह कार्तिक मास, उनका अपना स्वरूप है। अधिक मास का अपना स्वरूप है। हम अधिक मास की कथा भी सुनते हैं कि अधिक मास को पहले क्या कहा जाता था, उनको बोलते थे मल मास। तो मल मास बड़े दुखी हुए, मुझे मल कहते, मुझे अधिक मास कहा जाता है। तो 12 मास मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास गए कि मेरा स्वरूप बदलिए। तब उनको भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पास ले गए गोलोक धाम में, और भगवान कृष्ण ने उनको अपना स्वरूप दिया, और फिर वो बन गए पुरुषोत्तम मास। हम सब ने कथा पढ़ी है, जिन्होंने अधिक मास की कथा पढ़ी हो। इसी तरह श्रावण मास की कथा हम पढ़ते हैं, सावन में जो शिव जी के व्रत रखते हैं, श्रावण मास को ये वरदान मिले। एकादशी एक स्त्री है, तिथियां भी एक स्त्री देवी हैं, वो भी भगवान के द्वारा आशीर्वाद दी गई कि तुम्हारा नाम एकादशी, जो तुम्हारा व्रत करेगा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो देवी देवता का जो स्वरूप है, अपना ऋतुओं का स्वरूप है, महीनों का स्वरूप है, हम उसके हिसाब से अपना कैलेंडर मानते हैं। और वहां पे उनके पास ये कोई जानकारी है ही नहीं इस तरह की।
कि और जैसे हमारे यहाँ पे क्या चंद्रमा के हिसाब से हम डेट बता सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में फंस जाए, जैसे हम बचपन में वो देखते थे, एक टीवी पे आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, और सबने देखा होगा। कीड़े खाने में बहुत उसको मजा आता था, कीड़े खाता था, पता नहीं भैंस की आंख खाता था, कभी खरगोश की मल को खाता था, पता नहीं क्या क्या खाता था, कभी अपना पेशाब पीता था। तो वो जंगल में फंस गया, उसके पास कोई औजार नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, उसे पता चलेगा आज दिन क्या है, तिथि क्या है, सूर्योदय कितने बजे होगा, कि टाइम कैसे बीत रहा है, सुबह शाम को कुछ नहीं पता। उसको नेचर को देख देख के पता लगाना पड़ रहा था। तो 2 बजे 4 बजे 6 बजे कुछ होता ही नहीं है, ये जबरदस्ती हमने मान लिया। एक्चुअल में टाइम क्या होता है, प्रहर होते हैं, और प्रहर आसमान में देख के पता चलते हैं। आज से लगभग 50-60 साल पहले तक प्रहरों का थोड़ा बहुत ज्ञान था हमारे से, 2 जनरेशन पीछे तक। उसके बाद जब भी घड़ियां वड़ियां बनी तब सब खत्म हो गया। मेरी दादी तो आज भी टाइम देखती, ऊपर सूरज को देखकर बोल देती 12 बजे होंगे, 2 बजे होंगे लाला, लाला 4 बज गए होंगे, वो ऐसा बोलती है, और बिल्कुल उनके आसपास का ही टाइम होता है। तो प्रहर पता लगते थे। और जैसे किसी को बुलाना है आपको कि सब मीटिंग में आना है, तो कितने बजे आना, कैसे बताते थे, बोले दूसरे प्रहर में आ जाना। तो सूरज क्योंकि रोज देखते थे तो पता लग जाता था, सूरज जब इस पोजीशन तक आ जाता था तो दूसरा प्रहर चढ़ जाता था। स्कूल उठना था, स्कूल जाने का टाइम होता था, स्कूल जाने का टाइम कैसे पता चलता था, सूर्योदय होने से जैसे लाइट पड़ती थी, पाँव फटता था, पहले सूरज एकदम नहीं निकलता, पहले अरुणोदय होता है, पहले लाइट आती है उसकी, तो उस लाइट में ही लाइट आ गई, इसका मतलब टाइम हो गया जाने का, इस तरह से। तो ये लोग किसी जंगल में, उद्यान में, किधर भी होंगे, ये बिना किसी घड़ी के बता देंगे कि क्या समय है, और सुबह है, दोपहर है या रात है, प्रहर से चलता था। इसी तरह से महीने, मास जो होते हैं, और तिथियां, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, तिथि को आप चंद्रमा को देखकर बता सकते हो क्या तिथि है। चंद्रमा का जो साइज है, उसका जो शेप है, उसको देखकर आप तिथि बता सकते हो, तिथि की गणना कर सकते हो। पूर्णमासी और अमावस्या ये पता चलती थी, जैसे कल मौनी अमावस्या थी, तो लोग अमावस्या तो मना रहे हैं, आधों को तो पता ही नहीं अमावस्या होती क्या है। जब रात को चंद्रमा नहीं दिखते उसको अमावस्या कहते हो, जिस रात को चंद्रमा पूरे दिखते हैं उसको पूर्णमासी कहते हैं। तो पूर्णमासी से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णमासी में चंद्रमा को 15-15 दिन का गैप लगता है। तो जब एक पूर्णमासी का चंद्रमा दूसरे पूर्णमासी के चंद्रमा तक बीतता है, उतने काल को एक मास कहा जाता है, जिसमें करीब 30 तिथियां बीतती हैं। तो तिथियां चलती हैं हमारे यहाँ, और तिथि पर भी कल हमने चर्चा की थी कि तिथि जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि रोज रात को 12 बजे तिथि बदलती है। तिथि बदलती है चंद्रोदय पर, सूर्योदय पर भी बदलती है, चंद्रोदय पर भी बदलती है। दो कैलेंडर्स हैं बेसिकली। एक को कहते हैं सौर्य, प्रभु जो जी हमारा, संक्रांति, जैसे संक्रांति हाँ संक्रांति वगैरह जैसे होती हैं, ये सब हमारे कैलेंडर के हिसाब सूर्य से से। होती है। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, सोलर कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर 2 होते हैं। एक तो सूरज के हिसाब से हमारा कैलेंडर चलता है, एक कैलेंडर चलता है चंद्रमा के हिसाब से। तो जो चंद्रमा के हिसाब से चलता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसमें ज्यादा अच्छे एक्यूरेट उसमें जानकारी होती है कि मुहूर्त की, समय की, वो ज्यादा अच्छा बता पाता है। तो सूर्योदय का समय फिक्स है, रोज सुबह सूर्य उसी समय निकलता है। तो जो सूर्य वाला कैलेंडर है उसमें कुछ फेर बदल नहीं होता तिथियों का, उसमें तिथि सेम टाइम पे बदलती है, जैसे डेट होती है। 24 घंटे का ही दिन होता है ना, हर दिन 24 घंटे का ही होता है। आज भी अगर मान लीजिए आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख 24 घंटे के बाद 20 तारीख हो जाएगी, ये फिक्स है, क्योंकि सोलर कैलेंडर। लेकिन ल्यूनर कैलेंडर जो चंद्रमा का है वो कभी फिक्स नहीं होता, क्योंकि चंद्रोदय रोज एक टाइम पे नहीं होता। चंद्रोदय कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी देर से भी होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। तो तिथि कितनी लंबी चलेगी चंद्रोदय पर निर्भर करता है। इसीलिए हम कहते हैं तिथि कई बार 2 दिन भी चल जाती है। कई लोग कहते हैं आज भी एकादशी, कल भी एकादशी, कौन सी वाली पे व्रत रखे, ये पूछते हैं ना। तो प्रश्न उठता है 2 दिन एक तिथि कैसे हो गई, तो एकादशी आज है या कल है। तो तिथि कभी भी दिन पर निर्भर नहीं करती, तिथि निर्भर करती चंद्रोदय पर। पहले चंद्रोदय से दूसरे चंद्रोदय तक की एक तिथि है, और वो कई बार चंद्रोदय 3 दिन तक नहीं होता, तो 3 दिन तक एक तिथि चलती है। कई बार चंद्रोदय एक ही दिन में 2 बार हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी घूम जाता है, जो भी उसका साइकिल है वो फिक्स नहीं है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको समझना तिथियों को। और जो ये तिथि की गणनाएं करते हैं ज्योतिषी, ये कोई टेलीस्कोप लेकर नहीं बैठे होते, छत पर अपने टेलीस्कोप में देख रहे हैं चंद्रमा इतनी तेज चल रहा है आज, लगता है, ये कैलकुलेशन से करते हैं सब कुछ।
ये बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले से ही सारा कैलकुलेशन करके गए हुए हैं, उसको बस फॉर्मूला लगाकर बताना होता है। जितने भी ग्रहण होते हैं, और ग्रहण एकदम एग्जैक्ट टाइम बता दिए जाते हैं, सूतक काल कितने बजे लगेगा ग्रहण का, कितने बजे से कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, इस सारा कुछ वो कमरे में बैठे बैठे अपनी पत्री को देखकर वो बता देते हैं। पत्नी को देखकर नहीं, पत्री को देखकर, पत्री बोला मैंने। तो अपनी जो पत्नियां उनके पास में होती हैं, उन पत्रियों को देखकर वो बता देते हैं कि कैसे ये काल गणनाएं होंगी। ज्योतिष का उनके पास ज्ञान होता है। और ये संक्रांति क्या होती है, ये अलग अलग राशियों में प्रवेश होता है सूर्य का। कभी मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया तो वो मकर संक्रांति हो गई। अब राशियां क्या होती है ये भी नहीं पता होगा। जो स्पेस है, आउटर स्पेस है, वो पृथ्वी के चारों तरफ, उसको आप कैसे समझ सकते हो, उसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो कागज पे। हम स्पेस को ड्रॉ थोड़ा ना कर सकते। कमरे के अंदर हमारे पास 4 दीवारें होती हैं, तो हम कह देते हैं भाई सामने वाली दीवार, राइट वाली दीवार, लेफ्ट वाली दीवार और पीछे वाली दीवार। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ जो अनंत आकाश है उसको हम राइट लेफ्ट कैसे कहें, जबकि पृथ्वी तो घूम रही है। जब हम घूम जाएंगे तो राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, कभी लेफ्ट वाला राइट में। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया था, हमारे ऋषियों ने क्या किया था, जो उसमें तारे थे, सितारे थे, उन सितारों के कुछ पैटर्न्स थे, उनको उन्होंने पढ़ा। और उन्होंने क्या किया, उनको एक मन में ही, जैसे बचपन में हम एक कॉपी में बनाते थे ना, जॉइन द डॉट्स दी होती थी, उस पे लाइन खींच खींच के हमको किसी का कुत्ता बनता था, किसी की बिल्ली बनती थी, किसी का वो थर्मस बनता था। बिंदी बिंदी आपने दिया भी होगा छोटे बच्चों को, हम देते भी हैं बनाने के लिए, बेटा ये डॉट्स बना दिया आपने, ये लाइन बनाओ इसमें और कलर करो। तो जैसे लाइनें बनाते थे, ऐसे उन्होंने क्या किया, तारों की बीच में लाइनें खींचनी शुरू कर दी मन में। और जैसे उन्होंने तारों को मिलाना शुरू किया आपस में, तो कहीं पे तुला बन गया, मतलब कहीं पे उनको दिखा कि यहाँ पे तुला मतलब ये तराजू बन गया, कहीं पे ये मकर बन गया, मछली बन गई, कहीं पे ये सब मन में बन रहा है। असली में ऐसा कुछ है नहीं कि वहां पे सचमुच में कोई बहुत बड़ा वो केकड़ा बैठा है। तो केकड़े जैसी शेप बन गई उन सितारों से, तो उसको कह दिए कर्क राशि है, इसको कह दिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक कहते हैं उसको, क्या नाम, बिच्छू को कहते हैं। तो किधर कुछ बनता चला गया, किधर कुछ, कोई कन्या राशि, कोई सिंह राशि। तो ऐसे इमेजिनेशन में उन सितारों को उन्होंने जब ड्रॉ किया तो 12 राशियां बन गई। पृथ्वी के चारों तरफ जो आसमान है, वो जो आकाश है, उसमें 12 राशियां बन गई। तो अब क्या किया, सूर्य कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है, यानी कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए अब सूर्य इन वाले सितारों के पास आ गया जहां पे ये केकड़े जैसे बनते हैं सितारे, तो उसको बोलते हैं कर्क राशि में प्रवेश किया। इसका असली के केकड़े से कोई लेना देना नहीं है कि सूरज को, कि मतलब कर्क राशि में सूर्य चला गया तो अब जितने केकड़े दुनिया में वो सब बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, या जब वो बिच्छू की राशि में जाएगा तो बिच्छू काटेंगे। ऐसा रियल में नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन में उन्होंने बना रखे हैं। तो इस तरह से ये 12 राशियों के अंदर जब सूर्य अलग अलग जगह जाते हैं, तो एक राशि है मकर। मकर राशि कौन सी होती है, जिसमें मकर कहते हैं मछली, हाँ मछली को, हिरण को मगरमच्छ को कहते हैं प्रभु जी, मगरमच्छ। मगरमच्छ को मगर कहते हैं, मगर, ये है मकर। हाँ जी, ये हिरण को कहते हैं, हिरण की तरह होता है। हिरण एक अलग चीज होती है, हिरण को मृग कहते हैं, मृग। तो मकर आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण भगवान मकर आकृत कुंडल पहनते हैं, तो वो मछली जैसे होते हैं। जैसे विठ्ठल भगवान भी मकर आकृत कुंडल पहनते हैं। तो मोर मुकुट मकर आकृत कुंडल गल वैजंती माला, मकर कहते हैं मछली को। तो मछली वाली राशि में सूर्य प्रवेश किए थे, यानी कि सूर्य घूमते हुए उधर चले गए थे, उधर वाले आसमान में चले गए थे। तो उसको कह दिया ये संक्रांति लगी है, तो इसमें क्या हुआ, मकर राशि में प्रवेश हो गया, राशि बदल गई सूर्य की। तो साल में से 12 राशियां बदलती हैं, तो 12 बार संक्रांति आती है, इसको कहते हैं संक्रांति। संक्रांति कहते हैं किसको, ये तो समझिए पहले। तो पहले के लोग इस तरह से, क्योंकि वो सूर्य को देखते थे रात को, वो आसमान में, आज भी आप आज रात का जो आसमान होगा उसको आप देखेंगे तो उस आकाश में आपको कुछ सितारे दिखेंगे जहाँ पे कुछ चीजें बन रही होंगी। जैसे सप्तऋषि मंडल तो सबने देखा ही होगा, 7 ऋषियों के दर्शन करने भी चाहिए रोज रात को, बड़ा शुभ माना जाता है। चंद्रमा को देखना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, और ध्रुव तारा सबने देखा ही होगा। तो ये तो कुछ बेसिक हैं। बाकी जो ये ऋषि मुनि होते थे, इन्होंने बड़े कॉम्प्लेक्स सितारे भी देखे हुए हैं आकाश में, और उनका भी नाम बताया हुआ उन्होंने।
तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। जब मानव प्रकृति के नजदीक रहेगा, निकट रहेगा, तो ही वो खुश रहेगा, तो ही प्रसन्न रहेगा। इस बात को हम समझा रहे हैं कि प्रकृति के साथ हम कितना सिंक्रोनाइज थे, लेकिन जब से अंग्रेजी कैलेंडर आया, जब से घड़ियां आ गई, कितनी कितने कितने महीने बीत जाते हैं, हमने तो सूर्य चंद्रमा को देखा भी नहीं होता। तो ये मान्यताओं के आधार पर जो कैलेंडर चल रहा है उसमें हम इतना खो गए कि हम अपना पंचांग नहीं पढ़ते। रोज पंचांग पढ़ना चाहिए। पंचांग, हम डेट को पंचांग कहते हैं। किसी को आज का पंचांग पता है? कोई सुना सकता है पंचांग? कोई है बैठे यहाँ पे? कोई शर्मा जी, कोई ब्राह्मण देवता बैठे हो तो वो पंचांग सुनाए। पहले ब्राह्मण लोग पंचांग सुनाते थे सुबह सुबह सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? जी माता जी, सुनाइए। माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और गुप्त नवरात्रि प्रथम दिन। माता जी के लिए सब हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अभी मंजू तो माता- गुप्त हरि बोल गुप्त प्रभु जी, फिर नवरात्रि से भी चल रहा है समझाइए ना। थोड़ा सा। हाँ, मंजू माता जी का बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी, ये आप ध्रुव को भी सिखाना, आगे प्रिशा ध्रुव को सिखाना ही थी। जी हाँ, बच्चों को पंचांग पढ़ना सिखाना चाहिए। ये कितना सुंदर माता ने बताया, एकदम एग्जैक्ट। तो कल और अमावस्या अभी थी। अभी माघ मास में गुप्त नवरात्रि चलती है ना, 10 दिनों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुप्त नवरात्रि चल रही है। ये केवल गुप्त लोग मनाते हैं इस वाली नवरात्रि को, ये सबके लिए नहीं होती। जो जी। शाक्त परंपरा के लोग होते हैं वो मनाते हैं। तो कल क्या थी? कल अमावस्या थी। तो अमावस्या के अगले दिन क्या आ जाएगी? प्रतिपदा आ जाएगी, पहली तिथि आ जाएगी। ठीक है ना? फिर और अमावस्या का मतलब काला, चांद पूरा काला हो चुका है। तो काले से जब गोरे की तरफ चलता है चांद, जब बढ़ता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये क्या चल रहा है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है। इसके बाद कल क्या होगी? द्वितीय, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद में पूर्णमासी हो जाएगी। पूर्णमासी का मतलब हो गया मास पूरा हो गया, पूर्णमासी मास पूरा हो गया। तो माघ मास खत्म हो जाएगा, फिर अगला मास चालू हो जाएगा अगले दिन से। इस तरह से ये तिथियां चलती हैं। तो तिथियों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए और नेचर के साथ हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। और द्वारका के अंदर क्या ऐश्वर्य था? नेचुरल ब्यूटी बहुत थी। प्रभुपाद जी कहते हैं वहां कोई कसाई घर नहीं था, वहां पे कोई मिल नहीं थी, मशीनें नहीं चलती थी वहां पे, कोई बहुत बड़ा कोई फैक्ट्रीज नहीं लगी हुई थी वहां पे जो धुआं उगल रही हो हवा में और नाली के अंदर गंदा पानी उगल रही हो। ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं, जो कि आजकल के आधुनिक महानगरों में आवश्यक साज सामग्री है। लोग सोचते हैं जिस नगर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जैसे कहते हैं ना दुनिया में कि भारत एक अनडेवलप्ड नेशन है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है। तो डेवलपमेंट की परिभाषा इन्होंने इससे दी कि कितना ज्यादा तुम धुआं उगल सकते हो, कितना तुम फैक्ट्रियां बना सकते हो, कितनी तुम तारकोल की सड़कें बिछाते हो। ये तारकोल की सड़कें बहुत खराब चीज है। तारकोल की सड़क जो होती है ये वाटर प्रूफ होती है। हवा ऊपर से बारिश का पानी आया और बारिश का पानी धरती के अंदर जाकर नीचे पानी उसमें चला जाता है, धरती के अंदर जो नीचे की जो ग्राउंड वाटर टेबल है, और वहां पर जाकर वो पानी इकट्ठा होता है और छनता है। उसमें भगवान ने मतलब नेचुरल छानने वाला सिस्टम लगा रखा है। सोचिए, नहीं तो बारिश का पानी, कीचड़ वाला, नाली, सब तरह का पानी होता है, वो अगर धरती के नीचे हो जाए तो कौन पी पाएगा? कुएं में से और नलके में से काला पानी निकलने लगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने सिस्टम बना रखा है। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा स्कूल में, लेयर्स होती हैं पृथ्वी के नीचे, है ना? ये मिट्टी की होती है, उसके नीचे और भी पत्थर होते हैं, फिर वो पानी को छानते हैं। तो नीचे जाते जाते पानी एकदम शुद्ध पानी नीचे पहुंचता है और वो इकट्ठा होता रहता है, खराब भी नहीं होता वो पानी, क्योंकि वो नीचे स्टोर करके रखा है भगवान ने। और वो अलग अलग नलकों से, अलग अलग कुओं से हम निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे नहाते हैं, धोते हैं, पानी पीते हैं। और वो पानी अगर हम कहीं गिरा देते जमीन पे तो वो फिर से नीचे चला जाता था। पानी कभी वेस्ट नहीं होता। आजकल कहते हैं ना सेव वाटर, सेव वाटर का कोई लेना देना ही नहीं। पानी वेस्ट हो ही नहीं सकता। अगर आप कहाँ फेंक दोगे पानी को? या तो आप पानी को आउटर स्पेस में जाकर किसी रॉकेट में बैठकर और किसी दूसरे ग्रह पर फेंक के आओ, फिर हम कह सकते हैं कि पानी वेस्ट हो गया। लेकिन पृथ्वी पर आप किधर भी पानी को फेंकोगे तो वो नीचे ही चला जाएगा, वो कहीं बाहर थोड़ा ना जा सकता है। लेकिन
वेस्ट कब से होने लगा पानी? जब से तारकोल की सड़कें बनी। तारकोल की सड़क बनने से क्या हुआ, अब इस पे अगर आप पानी डालोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ लेयर बना देती है। ये आर्टिफिशियल चीज है, ये नेचुरल चीज नहीं है। और पानी कहाँ चला जाता है? फिसलता हुआ पानी इसमें से और नालियों में जाता है, और नाले के अंदर नाले भी जो है वो भी तारकोल के अंदर बने हुए हैं, तो वो जो कूड़ा है उसके साथ मिल जाते हैं, तो वो पानी नीचे नहीं जा पाता धरती में, वो नदियों में जाके वो समुद्र में पहुंच जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जो नीचे की वाटर टेबल कम होती जा रही है। मेरे पिताजी बता रहे थे, वो जैसे वो खेती करते हैं गाँव में, तो वहां पे ट्यूबवेल चलते हैं खेतों को पानी देने के लिए। तो ट्यूबवेलों में पानी आना बंद हो गया गाँव में। अब सब अपनी बोरिंग और गहरी करा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, क्योंकि पानी खत्म होता जा रहा है नीचे। तो कितनी गहरी तुम करा लोगे? 12 फुट, 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट नीचे चले जाएंगे, कभी ना कभी और कम और नीचे जाता जा रहा है वो, इतना बुरा हाल हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से जीवन नहीं जी रहे। पहले की जो सड़कें होती थी, पहले भी नगरों में सड़कें होती थी, द्वारका नगरी में बड़ी खूबसूरत सड़कें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी सुंदर, बड़ी साफ सुथरी और एकदम सुंदर सुगंधित जल से छिड़की हुई, बड़ी खूबसूरत। लेकिन उनमें ये नहीं लगा होता था जो ये जो टार होता है, टार लगाते हैं ना, मेन काले रंग का वो जहर होता है जो, उससे सड़क बनती है, ये सब नहीं होता था पहले। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हम करते जा रहे हैं प्रकृति से। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो सबसे बुरा आविष्कार हुआ प्लास्टिक का। उसकी वजह से जितना नुकसान हुआ पृथ्वी को उतना तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है, वो कभी खाद ही नहीं बनती उसकी। तो ये संकट जो है क्यों आ रहे हैं? तो खैर प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, आजकल के जो बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे बात चल रही थी, बड़े बड़े देश उन्हें ही माना जाता है जिन देशों में ये सब हो, जबकि वास्तविकता में जिस देश में प्राकृतिक सुंदरता है वही माना जाना चाहिए महानगर, उसी को मानना चाहिए, यही डेवलप्ड नेशन है। जैसे मैंने सुना एक देश है, मुझे नाम याद दिलाइएगा उस देश का, वहां पे सब कुछ प्राकृतिक है आज भी। वहां के लोग ज्यादा बिजली नहीं यूज करते, वहां के लोग, मेरे ख्याल से ये भूटान है शायद, भूटान नहीं देश। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हंगरी में एक छोटा सा गांव ऐसा बना हुआ है। हाँ, हंगरी में तो इस्कॉन के भक्तों ने बनाया हुआ है, और इस्कॉन से बाहर भी, ये भारत के पास ही है, नजदीक ही है। तो भूटान देश है या तो ये म्यांमार के पास कोई जगह है। वो पूरे देश में क्या होता है, उसमें आज भी वो प्राकृतिक तरीके से रहते हैं। वहां पे हरियाली बहुत है, जंगल है, जंगलों के अंदर लोग जानवरों के साथ रहते हैं, उन्हें मार के नहीं खाते। अच्छा, उस देश के अंदर किसी भी पशु का वध करना कानूनन जुर्म है। वहां पे बुद्धिज्म है बहुत ज्यादा उस देश में, भूटान ही है जहां तक मुझे याद है। उस देश में किसी भी जानवर का वध नहीं कर सकते आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के लोग मांस नहीं खाते, मांस खाने के लिए भारत से वो बीफ और वो सब चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, चिकन और ये सब यहाँ से जाता है, मटन वगैरह भारत से वो खरीद के खाते हैं, अपने देश में नहीं मारते। प्रभु जी, इस्कॉन ने एक चंडीगढ़ के पास एक एरिया बनाया है जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है, वहां पर रहते हैं वहां पर मतलब, भी वो ऐसा बहुत बना हुआ बढ़िया है। है। हाँ जी। प्रभु जी वृंदावन में एक है स्थान जिसको टटिया स्थान कहते हैं, मैं टटिया देखकर आई स्थान, हूँ। बिल्कुल वैदिक रीति से रहते हैं वहां पे लोग। वहां तो वो मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने देते, बिल्कुल नहीं, बोलते हैं। हमारे मोबाइल ले लिए थे उन्होंने। और प्रभु जी वहां पे ना लाइट है ना गैस है, कुछ नहीं है, सब प्राकृतिक है। पहले से जैसे पहले से चलता आ रहा और है, रेत की जमीन, रेत पे रहते हैं वो, रेत पे ही अपनी बिस्तर दीपक बिछाते हैं, शाम को वहीं रहते हैं। दीपक जलाते, चारों तरफ दीपक जला के हाँ जी, गाते हाँ हैं जी, वहां पे। दीपक जला के रात को रहते हैं वहां पे। पानी की हाँ। बोतल भी नहीं ले जा सकते आप अंदर, कुछ भी नहीं वहां पे, सब वो मिट्टी की कुआं है सुराही। वहां पर, कुआं है, कुएं से बिल्कुल पानी खींचते हैं वो। बिल्कुल पुराने तरीके से रहते हैं। बिल्कुल पुराना प्रभु जी, बिल्कुल पुराना। देख के लगता है कि हम लोग तो पता नहीं रह ही नहीं पाएंगे जिस तरह से वो लोग रह रहे हैं। हाँ, और हमें सारे इतनी आदत पड़ गई। प्रभु जी प्रभु वहां जी, पे जो ना वो चंडीगढ़ नहीं में है, रहते हैं ना, स्त्रियां नहीं वो रहती, हाँ, सिर्फ पुरुष रहते सिर्फ हैं। पुरुष रहते हैं। जी प्रभु जी, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर ये जगहें हैं। और जैसे माता जी ने हंगरी वाला बताया, वहां पर भी न्यू वृंदावन हमारा प्रोजेक्ट है। न्यू वृंदावन बहुत सुंदर, वहां पे आज भी वहां पे जो कुकिंग होती है ना, वो अंग्रेज जो भक्त हैं वो पता है कैसे कुकिंग करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था जो गैस सिलेंडर का जो ये एलपीजी होता है, ये लेट्रिन से बनती है गैस, मल से, और मानव मल भी उसके अंदर मिला होता है। तो ये सारे मल से निकल के जो गैस निकलती है, इस गैस से क्या होता है, इससे ये एलपीजी बनती है। इस पे हम भगवान का भोग बनाते हैं। सोचिए, हम रोटियां
जैसे इस पर भी पर चर्चा हुई थी पीछे की, जो रोटी हम सेकते हैं वो गैस के ऊपर सीधा फ्लेम पे सेक देते हैं, तो आप समझिए कि वो गैस किस चीज की है, उसमें से स्मेल भी बड़ी गंदी आती है। तो तवे पर ही रोटी सेकते हैं कई कई माताएं, मैंने देखा कपड़े से ऐसे घुमा घुमा के रोटियों को उसी पे, क्योंकि चूल्हे पे जब हम सेकते थे रोटी इस तरह अग्नि में, तो चूल्हा एक शुद्ध होता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे जो बेस्ट होती है कुकिंग के लिए, सबसे बेस्ट होते उपले, गोबर, गोबर के कंडे। पहले की औरतें गोबर थापती रहती थी दिन भर, तो उनको सिलेंडर का खर्चा नहीं होता था, लकड़ी चुन के लाती थी और गोबर थापती रहती थी उपले, फ्री में आपके घर के अंदर, गाय ही आपको मुफ्त में। इसीलिए तो पहले के लोग इतना मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता था। गाय का गोबर तो वेस्ट है ना, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो उसका भी इस्तेमाल है, उससे भी जो है घर में चूल्हे जलते थे, खाना बन जाता था। और बर्तन कैसे धुलते थे, जो चूल्हे में राख पड़ी होती थी, राख फिर से वेस्ट है, उससे बर्तन धुल जाते थे। विम बार और ये सब नहीं खरीदने पड़ते थे, स्कॉच ब्राइट, ये सारा विदेशों ने जो है अपनी कंपनियां लाके, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैकेज फूड यहाँ होता ही नहीं था, अगल बगल से हम लोग देसी घी खरीद लेते थे। और घी बड़ा सस्ता मिलता था पहले, क्योंकि सबके घर में गाय होती थी, 12-15 गाय होती थी, घी निकलता था खूब सारा, कोई किसी को घी दे देता था, घी के बदले कोई दाल ले लेता था, कोई कपड़े का काम करता था, बार्टर सिस्टम था। आजकल जैसे नोट इकट्ठे कर लेते हैं बैंक में, मेरे पास बहुत पैसे, ये मोहमाया थी ही नहीं, क्योंकि नोट इतने होते ही नहीं थे। वस्तु का ही ऐश्वर्य होता था, कागज के नोटों का क्या ऐश्वर्य। आपके पास कागज के नोट बहुत ज्यादा हैं, आप सोचे आप बहुत अमीर हैं, अमीर आप तब हैं जब आपने उससे कुछ खरीद के अपने पास रखा है, आपने रतन रखे हैं, कपड़े रखे, खाने का सामान। आप कागज के नोटों पर जैम लगाकर थोड़ा ना खाएंगे, उसकी उपयोगिता है सिर्फ। तो इस प्रकार से पहले जो रहा जाता था, ये पहले की रहनी थी, बहुत अच्छा था। ये सब जो है अब धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है, पैकेज फूड का जमाना आ गया। घी इतना अब जो पैकेजिंग कर रहा है, अब आजकल जैसे हमारे को याद है जब हम छोटे थे, तो हमारी माँ बोलती थी, डोलू लेकर जाते थे दूध लेने, तो बोलती थी अपने सामने निकलवाना दूध, बोलती थी ना, हम अपने सामने गाय का दूध निकलवाते थे, देखते थे मिलावट ना कर दे। अब हम जो दूध खरीद रहे हैं पैकेट वाला, आप सोचिए वो दूध वाला तो सिर्फ पानी ही मिला सकता है, उससे ज्यादा क्या मिला देगा। ये पैकेट वाले तो क्या क्या मिला रहे हैं, जो घी बन रहा है उसमें चर्बी और पता नहीं क्या। तो मिलावट, ये चीजें तब तक हो ही नहीं सकती थी जब तक हम अगल बगल से चीजें खरीदते थे अपनी आंखों के सामने। जब हम दुकान से कुछ खरीदते हैं, हमें क्या पता वो क्या दे रहा है, उसने पीछे इंग्रेडिएंट्स लिख के हैं, क्या वही इंग्रेडिएंट है, कितने छापे पड़ते हैं। अभी पीछे मोमोज की फैक्ट्री पर छापा पड़ा था, उनके फ्रिज में कुत्ते के कटे हुए सर मिले, सोचिए उस मोमो की फैक्ट्री में सड़े हुए सब्जियां। और वो क्या करते थे, सबसे जो डिस्कार्डेड सब्जियां होती है सब्जी मंडी की, वो सब्जियां वो उठाकर ले जाते, उसको फ्रोजन कर देते हैं। ये फ्रिज का आविष्कार भी बड़ा खराब हो गया, फ्रिज में 1 साल तक उसको जमा देते हैं। अब खराब नहीं होती, लेकिन उसकी वो तो खत्म हो गई ना, जान तो निकल गई उसकी। एक डेड बॉडी को आप फ्रिज के अंदर रखो तो वो सड़ेगी नहीं, मगर वो मरा हुआ व्यक्ति, उसमें जान रहा ही नहीं। तो जीवंत सब्जियां, ताजी सब्जियों में जो बात है, अब वो सड़ी गली सब्जियां निकाल निकाल कर, बना बना के, पका पका कर फटाफट खिला देते हैं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही वो अपना असली रूप ले लेती सब्जी। इस तरह से क्या, और कितनी तरह की बीमारियां जिनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां, हमें तो पता भी नहीं था हमारे शरीर में ऐसे भी अंग हैं, ये हर्निया और ये सब जो आजकल बहुत इनका ये होते भी, हमें तो पता नहीं था इनमें लोगों को डिफेक्ट हो रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ये सब का मूल कारण क्या है कि हम सब जो हैं आधुनिक समय में ये प्रकृति से दूर हो गए। लेकिन द्वारका में ऐसा वर्णन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ के जो महानगर थे ये ऐसे नहीं थे, ये आवश्यक साज सामग्री नहीं है। आवश्यक साज सामग्री क्या है किसी भी महानगर की, वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है। तो प्रकृति के ऊपर निर्भर उसको रहना चाहिए और इस तरह से चलना चाहिए। तो यहीं पर आज हम पढ़ेंगे, और अगला आगे का तात्पर्य जो है हम कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे आगे इन्हीं शब्दों के साथ। सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी भक्त मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया, तो पाजी भी बहुत से अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि हमें जो है नेचुरल चीजों में ही रहना चाहिए, ये फैक्ट्रीज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जो भी हमें चाहिए वो प्रकृति हमें दे सकती है। तो प्रभु जी, जैसे आज क्या हुआ, भी जैसे मेरे बेटे अक्षत का बर्थडे आने वाला है 28 जैन को, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा काम भी किया जाए, तो मैं गौशाला गई थी आज।
तो वहां पे प्रभु जी मैंने देखा कि मुश्किल से, मुझे नहीं लगता 100 गाय, 100 से भी कम ही होंगी वो गाय, 70-80 के करीब होंगी। तो लेकिन उनकी दशा इतनी खराब, इतनी वहां पे स्मेल आ रही थी, और मतलब बहुत ही बुरे उसमें वो रह रही थी। और जैसे मैं गई, मतलब उनको लगा कि कुछ चारा वगैरह समथिंग कुछ मिलेगा, तो सब जो है मेरी तरफ आने लगी। तो मतलब कहने का मतलब भूखी भी थी। तो भूखी मैंने थी। वहां के, हाँ, मैंने मैनेजर से बात की कि अभी चारा मैं इनको देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, चारा तो हम लोग, वो तूड़ी बोलते हैं ना इसको, हम तूड़ी ही देते हैं, चारा इनके लिए अच्छा नहीं है, आप जस्ट ना कैश दे दो, आपको जितना भी देना है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो प्रभु जी हस्बैंड भी साथ में ही थे, तो बोले ये कुछ नहीं देते हैं, ये पैसा वैसा खुद खा जाते हैं, गायों को ऐसे ही भूखा ही रखते हैं, ये इसी तरह से इनका चलता है, बस काम बिल्कुल। चलाओ वो देते हैं। तो प्रभु जी मुझे इतना तब से मन इतना वो हो रहा है ना, उनको देख के, उनकी दशा देख के, कि उनके सुधार के लिए क्या कर सकती हूँ मैं। मतलब ऐसा बार बार से ना, अच्छा लगने की बजाय ना मन थोड़ा उदास हो गया वहां जाके। ऐसा क्यों हुआ प्रभु बिल्कुल। जी? आप किसी डेयरी फार्म में गए थे या गौशाला में गए थे? गौशाला में गई थी प्रभु जी। और मुझे इवन देखो कितनी बड़ी विडंबना है, मेरे घर के 2 किलोमीटर के एरिया में, और मुझे पता ही नहीं। आज मुझे पता चला कि ऐसे है, गौशाला है। और वहां पे देखा तो पूरा उनकी कोई साफ सफाई भी नहीं है, कुछ भी वहां पे पूरा गंदे में वो बेचारी लेटी हुई थी, खड़ी हुई थी, ऐसी उनकी हालत थी प्रभु जी। फिर उन्होंने, बहुत मैनेजर बुरा ने हाल। बताया कि ना अमावस्या के दिन बहुत भीड़ हो जाती है, सब कुछ, सब लोग आ जाते हैं कुछ कुछ देने के लिए। हमारी 2 गायें भी मर गई ओवर ईटिंग से। मैं सोच रही ओवर ईटिंग से मर गई है, तो बेचारी सब भूखी मर रही है, तो ओवर ईटिंग के चक्कर में क्या तुम खाना ही नहीं दोगे क्या ऐसा? तो हाँ, गायों की बड़ी बुरी दशा है। गाय की तो बहुत, जब जब किसी, हमारी जो सनातन सभ्यता है, ये उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन गाय की दशा खराब हुई और गुरुकुल की दशा खराब हुई। हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, ये जब से ये लिव इन रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, इन चीजों में फंसे, क्योंकि बाल विवाह बंद कर दिए गए। शास्त्र कहता है बच्चों के अंदर जब काम वासना जन्म लेती है, उसके पहले उनका विवाह हो जाना चाहिए, ताकि वो जो वासना है वो पति पत्नी के अंतर्गत ही रहे। अब बच्चों के अंदर वासना तो आ जाती है 12-13 की उम्र में, जितनी भी उम्र में, और विवाह की एज आपने 18-20 रखी हुई है, और उसमें भी अब माता पिता कहते हैं जब तक नौकरी नहीं लग जाती, तुम सेटल नहीं हो जाते, तब तक विवाह नहीं कराएंगे। तो नौकरी लगाते लगाते 25-30 साल उम्र हो जाती है लोगों की, और काम वासना 12-13 में आ चुकी है। तो इतने समय क्या करेंगे? ये कोई साधु सन्यासी के आश्रम में बचपन में तो रहे नहीं है बच्चे कि उनके अंदर बहुत ब्रह्मचर्य है, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे स्त्रियां अपने अंग ढक के रखती हैं और पुरुष अपनी नजरें नीची करके रखते हैं, या यहाँ पे कोई मीडिया और बॉलीवुड नंगा नाच रहा है चारों तरफ। ये इन्हीं चीजों का प्रचार है, यही प्रोडक्ट्स लोग बेच रहे हैं अलग अलग तरह के। और अब मेडिकल के शॉप पर छोटे बच्चों को ले जा नहीं सकते, क्या क्या उन्होंने वहां पे लगा रखा होता है। किसी फिल्म के थिएटर में बच्चे गाने देखते हैं, आइटम नंबर पे नाच रही हैं औरतें। ये इतना बुरा हाल है, बच्चों के अंदर समय से पहले काम विकार आ रहा है, जहां हरे पे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ी सी रोक रही हूँ। सबसे बड़ी चीज है, सबसे खराब चीज है मोबाइल। और मोबाइल में जो आजकल रील जो बन रहा है ना, वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। यही तो बात है ना माता जी, बच्चे मोबाइल देख के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा रहे हैं आजकल लोग। बच्चा रोता है मोबाइल पकड़ा तो। जैसे आप सिनेमा हॉल या कहीं जाएंगे, तो जब बिल्कुल। बाहर जाएंगे माता पिता भी जाएंगे, लेकिन मोबाइल तो बच्चे अकेले ही देखते हैं, कोने में छुप के देखे, कहीं सोफे पर बैठे ज्यादातर देखे, बच्चे उसको अकेले में ही देखना ज्यादातर बच्चे पसंद मोबाइल करते हैं, देखते रात को हैं। कंबल के नीचे देखेंगे, कहीं दिन में अकेले कमरे में बैठ के बच्चे। और सबको पता है पहले। और देखो, सबसे सबसे जो दुख की बात है वो ये है कि माता पिता को सब पता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो लाचार हो चुके हैं। और मैंने देखा पंजाब जैसे जो वो हैं स्टेट्स हैं, पंजाब भी है या और भी 1-2 स्टेट्स हैं वो जो कि मॉडर्न है, वहां तो माता पिता के सामने बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, और माता पिता कहते हैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, उसको लेकर आ घर पे, वो डिनर करने आ रही। जैसे अंग्रेजों का सिस्टम है ना विदेशों में, माँ बाप के सामने खुला सब चल रहा है। माँ बाप को पता है मेरा बच्चा इसके साथ में कहाँ जा रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है, वो कहते हैं ठीक है शाम तक आ जाना, पैसे दे रहे हैं उसको। मैंने एक ऐड देखा, टीवी पर ऐड आया था, उसमें वो उसका शायद वो पेटीएम का ऐड था, जीपे का ऐड था वो, तो उसमें वो पेटीएम पिता का था प्रभु जी, वो सब पेटीएम का, लोग उसको पैसे देते हैं कि गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को लेके जा अच्छे रहा से था। लेकर जा, खिला पिला उसको,
तो आप देखो कितना दोगला व्यवहार है। इन लोगों ने बाल विवाह यह कहकर रोका था कि कच्ची उम्र होती है बच्चों की, इन सब कामों में नहीं होना चाहिए। उस समय बहुत एजेंडा चला था जब ये राजा राम मोहन रॉय ने बाल विवाह रुकवाया था, ये आजादी से पहले की बात है। इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोला गया था, बच्चों को इतना मासूम बताया गया था उस समय पे। छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची है, इसको नहीं पता शादी क्या होता है, इनको नहीं पता ये फिजिकल रिलेशन क्या होता है, इतनी कम उम्र में इनको बच्चे। और आज वही उतनी उम्र की लड़कियां जा जाकर और ये अबॉर्शंस कराती हैं। हमने जैसे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का जो हमने पता किया, 9th क्लास में 8th क्लास में भी लड़कियों के बुरे हाल हैं। तो ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? शादियां तुमने ये कहकर बंद कराई थी कि उम्र नहीं इन कामों की, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लीगलाइज हो चुका है। ये कितनी खुशी की बात है कि हमारा देश का कानून लड़के लड़की को शादी करने के लिए तो मना कर रहा है, लेकिन साथ में रहने के लिए मना नहीं कर रहा। शादी के पहले साथ में रह सकते हैं, ये लीगलाइज्ड है, ऐसा किया जा सकता है। ये सब दोगलापन चल रहा है। एक तरह इनके दो मुंह होते हैं, एक मुंह से कहते हैं बच्चों में इच्छा तो होती है, करेंगे तो है ही, और दूसरे मुंह से कहते हैं नहीं नहीं ये तो बच्चे हैं, अभी इनको कैसे करने देंगे, इनको विवाह कैसे करने देंगे। तो जो जो वैदिक सिस्टम था वो परफेक्ट था, समय पे विवाह होते थे, विवाह हो गए होते थे तो वो बच्चे अंदर ही रहते थे, बाहर समाज में ये सब चीजें। अब बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी की एक उम्र होती है, उसमें वो एक्सप्लोर कर रहे होते क्या है। तो लड़के तो थे, अब लड़कियों के भी हाल खराब हो गए। अब लड़कियों को रोक नहीं सकते आप घर में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी भगाओ, घर से बाहर भाग जाती है लड़कियां। पहले लड़कियों पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता था, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे कि लड़के तो मतलब ताक में बैठे होते कि ऐसी लड़कियां मिले। तो हर घर वाला सोचता था मेरी लड़की इस तरह की ना बने कि लड़कों का वो भोजन बन जाए, ऐसे खूब हरे खा कृष्णा बेड़ी। प्रभु जी, आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां खराब हैं, सही बता रही हूँ मैं सर प्रभु जी। ये लड़कियों का इधर सर्वे में बताया गया था कि बिल्कुल लड़कियां ज्यादा प्रवोक करती हैं लड़कों को, जिससे लड़के बिगड़ते हैं। तो लोग बिल्कुल। आजकल अपने लड़कों को भी संभाल के रख रहे हैं इस उम्र में। अब तो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ आंदोलन शुरू हो गया है। अभी लड़कियां जो हैं ये दहेज के केस लगा देती, क्या कर देती हैं। तो बेटा हो या बेटी हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो भी आपके घर पे बच्चा है उसको बचाओ, उसको बचाने का तरीका यही है, उसको टोको, उसको डांटो। अब और यहाँ तो कहा जा रहा है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, उनको पैसे दो, उनको घुमाने ले जाने दो, वो कुछ गलत काम भी कर रहे तो उसको डांटो मत, उसको गुस्सा मत करो, उसके दोस्त बन जाओ। तो दोस्त बनने के नाम पे वो बिल्कुल ही ज्यादा ही दोस्त बन गई। इतना भी दोस्त नहीं बनना होता, दोस्त तो बनना चाहिए, तो शास्त्रों में भी लिखा है, पर ऐसा भी दोस्त नहीं बनना है कि बिल्कुल ही। कई माता पिता ना मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, हम मॉडर्न पेरेंट्स बनेंगे, हम अपने जैसे हमारे माँ बाप थे हम पे बड़ा जुल्म किया वैसे हम अपने बच्चों पे नहीं करेंगे। उस चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में क्या हुआ, बच्चे समय से पहले ही इन कामों में लग गए, और उसका परिणाम क्या होता है, ये हमारा तीसरा नियम तोड़ता है। 4 नियमों में से तीसरा नियम है व्यभिचार। और शास्त्र कहते हैं धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। पहले हमें समझना होगा कि व्यभिचार गलत क्यों है। आजकल के बच्चों को तुम यही नहीं समझा सकते कि ये चीज गलत क्यों है। तो ये चीज गलत इसलिए है क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। धर्म का मतलब होता है आध्यात्मिक जीवन, ये धर्म का मतलब होता है मोक्ष का मार्ग। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है जिसके जीवन में 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है सत्य, दूसरा स्तंभ होता है दया, तीसरा स्तंभ होता है शौच, और चौथा स्तंभ होता है तपस्या। हाँ तपस्या, तप होता जी तप। तो ये 4 स्तंभ हैं, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाते हैं, मुक्ति की ओर ले जाते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सत्य टूटता है जब कोई व्यक्ति द्युत क्रीड़ा में प्रविष्ट होता है, नो गैम्बलिंग, इसलिए नो गैम्बलिंग है ताकि सत्य जीवन में बना रहे। दया का स्तंभ टूटता है जब कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, मांस खाने से उसमें दया खत्म हो जाती है। और शौच जो है शुचि, ये नियम टूटता है जब कोई व्यक्ति ये अनैतिक संबंध बनाता है, मन से भी और शरीर से भी, दोनों से वो अशुद्ध हो जाता है। और तपस्या का तप का जो स्तंभ है वो टूटता है जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, ये नशा करता है। तो इसीलिए ये 4 नियमों का पालन स्वतः पूरे समाज में किया। ये नहीं कि इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए 4 नियम अब तो सिखाए जाते हैं हमको, ये सब नॉर्मल नेचुरल होते थे पहले। तो इनको अब जो ये व्यभिचार है जब ये बढ़ेगा,
जैसे कि अब खुला हो चुका है सब कुछ, रील बन रही है और दिखाया जा रहा है उसमें बच्चे, जिन बच्चों को नहीं भी पता इन बातों का, उनको मोबाइल में दिखाया जा रहा है कि अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट नॉर्मल, आपके अंदर कोई कमी है। कई बच्चों को तो कमी लगती है, मेरे अंदर कुछ कमी है, शायद मेरे से कोई लड़की बात नहीं करती, मेरे से कोई लड़का बात नहीं करता, तो वो जानबूझ के वो काम करना चाह रहे हैं। एक तो होता है कि ऑटोमेटिक वो गलत काम में जा रहे हैं, जो अच्छे बच्चे भी हैं उनको करना पड़ रहा है, प्रेशर ऐसा है, उनका एसोसिएशन ऐसा है। लेकिन भारत मूल के हैं तो कहीं ना कहीं संस्कार भी इसलिए छुप छुप के करते हैं, उनको ये तो पता है कि गलत काम है तो छुप के करते हैं। विदेशों में तो उनको यही नहीं पता है गलत होता है सही होता है, लेकिन करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे उनका शुचि वाला धर्म पिलर टूटता है। शुचि का मतलब होता है साफ सुथरापन, शुद्धता, साफ सफाई। जो व्यक्ति इन चीजों में होता है उसका मन बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, उसके मन में 24 घंटे काम विचार चलते हैं। आप देखिए जो व्यक्ति ज्यादा कामी होता है उसका चेहरा ही बड़ा गंदा हो जाता है, उसके चेहरे को देख के घिन आती है आपको। माताओं को ऐसे एक्सपीरियंस होगा, कई पुरुष होते हैं जो बहुत कामी नजरों से देखते हैं स्त्रियों को, उनका चेहरा ही बड़ा घिनौना लगता है। पुरुषों को भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा, स्त्रियां जो होती हैं जो वो बड़ी उन स्त्रियों की इज्जत करने का मन नहीं करता जो ज्यादा कामुक दृष्टि से देखते हैं पुरुषों को। ऐसी स्त्रियों को किन किन नामों से बुलाया जाता है अलग अलग जगह पे सब जानते हैं। और फिर स्त्रियां कहती हम तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन आप हमारी इज्जत करो, शर्म हमारे कपड़ों में नहीं तुम्हारी नजरों में है, आपकी हरकतें ही हमें मजबूर करती है, हम आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और ये चीज पुरुषों के साथ भी है, किसी ऐसे पुरुष को कोई स्त्री कैसे सम्मान दे, कैसे उसके चरण छुए, कैसे उनको माने, परिवार में भी जो ऐसी नजरों से उसको देख रहा होगा। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया था कि व्यभिचार ना हो, इसलिए विवाह किए जाए। विवाह नहीं होते व्यभिचार होने लगे, इसलिए जो है समाज गंदा हो गया, अब साफ सफाई नहीं रही। और जिसका मन गंदा हो जाता है उसका तन भी गंदा हो जाता है, शरीर में भी गंदगी में रहने लगता है। नहाना नहीं, ये साफ सुथरा नहीं रहना, ग्रूमिंग नहीं करना, सिर्फ स्त्रियों को या पुरुषों को आकर्षित करने के लिए शरीर साफ सुथरा करता है। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे आचमन करना, मंत्र तंत्र पढ़ना, अभिमंत्रित करना शरीर को, तिलक लगाना, ये सब चीजें वो छोड़ देता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भूतों प्रेतों को आकर्षित करता है। जो अशुचि का शरीर होता है या मन, गंदा मन होता है, ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। फिर ऐसे लोगों के अंदर यक्ष, भूत प्रेत, नाना प्रकार के जो है ये अपना असर दिखाते हैं। जो व्यक्ति सोते सोते जिसके मुंह से लार निकलती है तो वो अशुद्धि अवस्था होती है, उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जाएगी। और यही इसका ये मतलब नहीं है कि वो हवा में उड़ेगा, या हमने तो फिल्मों में ही देखा है कि भूत प्रेत का मतलब सीधा यही होता है कि वो दो तरह की आवाजों में बात करे, वो नहीं होता। भूत प्रेतों का असर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये भी होता है। ये सब नेगेटिव एनर्जीज का ही इम्पैक्ट है। आज भारत के अंदर 80% युवा पीढ़ी डिप्रेशन से पीड़ित है। इनको डिप्रेशन है, क्यों है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये। यहाँ पर जो, और आप देखेंगे जो बच्चे अच्छे विचार वाले होते हैं, जो इन सब चीजों में नहीं होते, उनको जनरली वो खुश होते हैं, उनमें ज्यादा डिप्रेशन वगैरह नहीं होता। ये चीजों में पढ़ते ही व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे कल तो हम इतने मतलब स्तब्ध रह गए। एक 5 साल की, पता नहीं 6 साल की लड़की आती है यहाँ पे, 5-6 साल की छोटी सी, तो कुछ लेक्चर चल रहा था भागवतम का, तो बैठी थी, तो लेक्चर में ऐसे कुछ बात चली कि प्रेम का दिखावा होता है संसार में। वो बोल पड़ी छोटी सी बच्ची, क्या कहती है, प्यार व्यार तो कुछ नहीं होता, सब अटैचमेंट ही होता है। और हम सब कहीं, छोटी सी बच्ची इतने ज्ञान की बात कैसे कह रही है? छोटे छोटे बच्चों को आजकल इन चीजों के बारे में पता है, कहती प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब अटैचमेंट ही होता है। तो हाल बड़े खराब हो गए हैं। तो खैर इस पर जरूर हमें कार्य करना चाहिए। और गौशाला, गुरुकुल और गौशाला, ये दो जो है इन पे प्रहार किया गया था। गौशाला का भी बड़ा बुरा हाल है। वैसे तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है जल्दी। और गुरु महाराज ने भी भविष्यवाणी की थी। एक जगन्नाथपुरी के कोई बहुत बड़े पंडित हुए हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की हुई है इसी साल में। ये 2025 के बाद शुरू हो चुका है समय, इसी समय पे पूरी दुनिया में तबाही होगी। उस दिन संजय प्रभु भी बता रहे थे इस विषय में, पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ हजार, कुछ लाख लोग ही रह जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 64 करोड़ 64 करोड़, हाँ इतने रह जाएंगे, जिसमें 32 करोड़ इंडिया में, बाकी 32 करोड़ पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में रह जाएंगे।
तो प्रभुपाद जी इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करके गए हैं। एक्चुअली में प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत चर्चा की थी। प्रभुपाद जी ने कहा था मेरे जितने अनुयायी हैं इस्कॉन के, वो सभी थोड़ी जमीन और थोड़ी गाय अपने पास पहले से ही रखें, क्योंकि जब ये होगा तब सबसे पहले सैटेलाइट उड़ाई जाएगी, सैटेलाइट ही नीचे आ जाएगी। सैटेलाइट की वजह से इंटरनेट चल रहा है, सैटेलाइट की वजह से ही बिजलियां चल रही हैं। आप और मैं फोन पे बात नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर सैटेलाइट नीचे आ गए। अब सोच रहे हैं कबूतरों का जमाना आ जाएगा, कबूतर में वो लगाकर, और हमें इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा, मोबाइल ही नहीं चलेंगे, तब मुझे अपने पड़ोसियों से ही बात करनी पड़ेगी जिनको मैंने कभी जाना भी नहीं, देखा भी नहीं। और खाने पीने के लिए जी वो तो प्रभु जी अभी भी नहीं करते। वही ना, नहीं आप कह रहे हैं ना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, वो तो अभी भी नहीं ऐसा करते। थोड़ी है, मैं आपसे बात क्यों नहीं करता हूँ, मैं तो इतनी बात तो करता हूँ प्रभु जी। फोन अब उठाते तो ही करता हूँ, नहीं पहले नहीं उठाता था, अब तो मैं उठा लेता हूँ। इसको बना के भगवान को भोग लगा दो जरा, ये प्लेट पड़ी है। तो यहाँ पे है, हाँ सब कुछ तो प्रभुपाद जी कहकर गए थे जितनी दुकानों पे सामान की सप्लाई आ रही है ये रुक जाएगी, क्योंकि रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, बॉर्डर्स टाइट हो जाएंगे, तो ये चिप्स के पैकेट और ये सब कुछ जो है सब कुछ आना बंद हो जाएगा, आटा चावल आना बंद हो जाएगा, फिर हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिसके पास कितने नोट पड़े हैं बैंक में, वो बैंक भी बंद हो जाएंगे, नोट बैंक में ही रह जाएंगे, और उन नोटों को लेकर आप कहाँ जाओगे, दुकानें ही बंद हो गई, आप उससे खरीद क्या सकते हो, नोटों को खाओगे कैसे। प्रभुपाद जी कहते जिसके पास खेत होगा वो उगा के खा पाएगा, जिसको खेती करनी आती होगी, वो 6 महीने की अपनी चावल की और गेहूं की खेती करके, और लकड़ियां चुनेगा, वो जंगलों से लकड़ी लेकर आएगा, और जिसके पास गाय होगी वो गाय के गोबर से उपले बनाएगा और उसमें आग जलाकर खाएगा, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा। ये आप सबकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ये सारी बातें अंदर ही अंदर अभी चल रही हैं, इस्कॉन में भी चल रही हैं, और बाहर भी कई लोग ये बना रहे हैं, बंकर्स वगैरह बना रहे हैं अंडरग्राउंड, कई देश। तो और गाय से दूध मिलेगा, दूध से दही, दही से घी निकलेगा, और घी से उनके खाने में खाना पकेगा। आप सोचिए, वो भी नहीं बचने वाला, तेल वगैरह जो खरीदते हम जितना आर्टिफिशियल, सब खत्म हो जाएगा। फ्रूट्स हमें खाने का मन करेगा तो हमें खुद ही उगाने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी भूमि और कुछ गाय गोधन जो है जरूर रखना चाहिए भक्तों को भी, इस्कॉन के भक्तों को, और कम्युनिटीज में वो रख रहे हैं, गौ पालन शुरू हुआ इस्कॉन में इसीलिए। तो हम भी, अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द कोई गाय का प्रबंध कर ले हम, चाहे 4-5 फैमिली मिलकर एक गाय पाल लें। एक ग्वाला रखने में कितना 10-20 हजार रुपए उसको देने होंगे, सब 2-2 हजार भी महीने के निकाल के देंगे तो 5 परिवार मिलकर एक गाय तो रख ही सकते हैं, 2-3 गाय भी रख सकते हैं, और उनसे निकलने वाला दूध और दही और घी, उसी से उनके पैसे की पूर्ति हो जाती है। गोबर भी बिकता है गाय का, एक ट्रॉली गोबर बड़ा महंगा हमने खरीदा था अभी उसमें खेती में डालने के लिए। गाय तो ऐसा पशु है, वो तो अपना खुद ही कर लेती है अपना जो भी गुजर बसर है। और कई सारी स्कीम्स भी चल रही हैं गवर्नमेंट की ओर से, जैसे योगी जी ने स्कीम लाई है, जिसके पास इतनी गाय है उनको इतने पैसे मिलेंगे, चारे के पैसे मिलते, बड़ा कुछ होता है। तो इस पे हम सोच सकते हैं, कम से कम सोचे तो हम तो इतने डरे हुए, हम तो सोचते भी नहीं है, नहीं गाय तो हम नहीं पाल सकते, गाय कैसे, अरे भैया सोच तो लो, 10 परिवार मिलकर एक गाय पाल लो, शुरू तो करो, कुछ तो करो, हमें देख के फिर 10 लोग और शुरू होंगे। तो इस तरह से भूमि और खेती करना सीख लीजिए, अपने बच्चों को खेती सिखाइए। कंप्यूटर लैपटॉप चलाने वाले जो बच्चे हैं, ये रोटी कैसे उगाएंगे, और अपनी लड़कियों को खाना बनाना सिखाइए। इनको खाना बनाना नहीं आता, लड़कों को उगाना नहीं आता, लड़कियों को बनाना नहीं आता, दोनों एक दूसरे का सर पकड़ के मारेंगे उस समय पे। अभी थोड़ा सा कोरोना का टाइम आया था, तब हमने इसकी झलक देखी थी, कितना बुरा हाल हुआ था। तो इसीलिए जो है ध्यान रखें इस चीज का, और इस पे सोचें, थोड़ा सोचें इस विषय में। गौ पालन किया जा सकता है, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक वाला जो है वो सब संभाल लेता है, सारी सेवा कर लेता है, बस उसकी सैलरी जो है वो कहीं से हमको निकालनी है, ऐसा। प्रभु जी क्षमा करें, आजकल शहरों में गाय रखने नहीं देते, भैंस रखने नहीं देते, कमेटी एरिया से बाहर रखनी पड़ती है, म्युनिसिपल एरिया के बाहर रखनी पड़ती है। शहर के आसपास कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ियों की जगहें होती हैं, कुछ ऐसे गांव के क्षेत्र होते हैं जो शहर से लगभग 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में ही होते हैं। हम भी जहाँ पे अमृतसर में हमने एक गाय रखी है, वो हमने थोड़ा मंदिर से दूर रखी हुई है, वहां से वो रोज बाइक पर दूध लेकर आता है गाय का निकाल कर। तो हम जब भी जाते हैं, हमें जाना पड़ता है दूर, हम महीने में 2 बार अपनी गायों को देखने जाते हैं, उनको खिलाने पिलाने जाते हैं। तो इस तरह से रख ले,
जरूरी थोड़ा ना हमें बिल्कुल घर में ही बनानी है, हम घर के थोड़ा बाहर बना ले, बस उसको मेंटेनेंस वही परिवार। अब हमने क्या क्या रखा है, वो गाय तो हमारी है पर सारी सेवा वो देख रहा है, वो परिवार देख रहा है, उसका गोबर भी वो इस्तेमाल करता है और दूध भी आधा वो रखता है आधा हमें देता है, तो हम उसको सैलरी भी नहीं देते। जैसे वो होते हैं ना साझे पे खेती कराते, जमीन हमारी और खेती तुम्हारी, तो जो खेती तुम कर रहे हो उसके पैसे तो हमने देंगे, आधी खेती तुम रख लेना, इस तरह से होता था। तो गाय का पालन तुम कर लो, उसका आधा दूध तुम रख लो, उसका गोबर भी तुम रख लो, पर गाय खरीद के हम तुम्हें दे देते हैं। तो इस तरह से भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं कुछ। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, आइडियाज तो बहुत है करने के लिए। तो हम गृहस्थ हैं, हमको गाय रख जरूर। शास्त्र कहते हैं जिस गृहस्थ के घर में गाय नहीं होती वो नरक जाता है, उसके घर पे कभी कोई देवता नहीं आता। गोधन गाय का ही धन है, वो गरीब है, उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता था। पहले ये नहीं पूछते थे आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, पूछते थे तुम्हारे घर पे कितने गाय हैं तुम्हारे पास, और नॉर्मली पूछते घर में दूध और पूत ठीक है तुम्हारे, ऐसे पूछते थे। दूध और पूत दूध मतलब गाय ठीक है, पूत मतलब तुम्हारे बच्चे ठीक है क्या। दूध खत्म ही हो गया, अब घर के अंदर अमूल मदर डेयरी के दूध आ रहे हैं, और ये दूध नहीं है जो खराब ही नहीं होते। पैकेट आप सोचो 4 दिन, इस पे एक्सपायरी डेट लिखी है। गाय का दूध 24 घंटे नहीं चलता है, खराब हो जाता है, फट जाता है। ये फटता ही नहीं है, आपको लगता है ये दूध है। ये हर व्हाइट कलर की चीज दूध थोड़ी ना होती है। दूध के नाम पे क्या पिला रहे भगवान जाने, ये क्या सर्फ और शैम्पू क्या क्या डालते हैं। तो इस पे जरूर विचार कीजिए आप सभी। इस पर गौ पालन हम शुरू करें। एक गाय खरीद के हम किसी परिवार में रखवा दे, जहां पहले से गाय हैं उसमें से एक गाय हमारी हो जाएगी। उसको हम पूजा करने जाया करें बीच बीच में, उसको हम देखभाल करने जाए, बाकी उसका आधा दूध उसी को दे दे, भाई आधा दूध तुम रखो, उसका थोड़ा थोड़ा दूध हमारे पास आता रहे, उसका हम अपने बच्चों को अच्छा दूध और भगवान के भोग के लिए अच्छा घी, कम से कम शुद्ध चीज तो मिलेगी। और कुछ भी अगर इमरजेंसी हुई तो कभी भी वो गाय क्लेम करके हम वापस भी ला सकते हैं अपने पास। तो इस पे जरूर विचार करना चाहिए। तो सभी का धन्यवाद, और आदिनारायण प्रभु जी आपका भी धन्यवाद, आज के लिए आ गया। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत कृपा आपकी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तिविंद की जय। वांछा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, रुद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आदिनारायण प्रभु जी, हम ना फ्यूचर में ये भी कर सकते हैं, साधना भक्ति के हम जो है ग्रुप हैं, हम लोग मिलकर अपनी एक छोटी सी कोई कहीं पे आप में से किसी के कोई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, वहां पे कोई गौशाला वगैरह खुलवा दे, 4-6 गाय वहां रखवा लें, सभी उसमें 100-100 रुपए भी महीने का देंगे तो पूरा खर्चा निकल जाएगा बड़े आराम से। दूध तो नहीं मिल पाएगा सबको, लेकिन हमारे नाम की पूजाएं वगैरह सब गाय के नाम की जो भी हमें करनी होंगी हम वहां पे कर लिया करेंगे। जी 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 प्रभु जी, है ना, उसका जो भी दूध वगैरह निकलेगा वो सारा हम या तो उस भक्त को जो भी उसका देखभाल कर रहा होगा उसको दे देंगे, या किसी मंदिर में हम इस्कॉन के मंदिर से एफिलिएट करा लेंगे। जो भी है सभी मिलकर कुछ शुरुआत करें, हम इस पे खाली बात ना करें, कुछ प्रैक्टिकली करें हम इस तरह से, है ना। जी जी प्रभु जी, सोचा जा सकता है इसमें। तो प्रीति माता जी ने जैसे बताया वहां अच्छा इतनी बड़ी सुझाव है बात प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ये सोच रही थी कि जैसे वहां पे जो कृष्ण भगवान थे 9 लाख गायें थी उनके पास, चलो वो तो भगवान है, उनका तो कुछ कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, वो तो सबको ही पाल रहे हैं। लेकिन जैसे बाद में जो भी राजा महाराजा होते थे वो भी लाखों में गायें दान करते थे, तो वो सब कैसे मैनेज होती थी। वो सब ना ग्वालों का वंश होता था, वो बड़े बड़े गांव होते थे, वो सब ग्वाले ही होते थे। तो वो सारे मिलके वो अलग अलग जगहों पे उनको रखते थे। वो सारी गायें वो राजमहल में थोड़ी ना रहती थी, गायें उधर ही रहती थी, वो केवल मेंटेनेंस देते थे उनका, तो ओनरशिप उनके हाथ में होती थी, मगर सेवा उन्हें नहीं करनी पड़ती थी, सेवा वही लोग करते थे। ऐसा होता था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा था कि पहले जंगल और चरागाह बहुत थे, आबादी कम थी और पहाड़ चरागाह बहुत थे, तो जितने भी जानवर थे चर कर मतलब जमीन पर अपने स्वतः चर कर ही जिंदा रहते थे, और वो तो उनको बांधा नहीं जाता था, छूटा रहते थे, सब छूटे थे। आज जो किसान या है तो उनको बांध के रखते हैं। मोतीलाल प्रभु की बात बिल्कुल सही है, पहले चरने की जगह बहुत ज्यादा होती थी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, चरने की जगह आज भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन पे सरकार ने क्लेम कर रखा है या किसी कंपनी ने क्लेम कर रखा है। जैसे ये जो मुर्गियां पालते हैं ये, या फिर जो बकरियां पालते हैं, ये लोग अपने लिए अपनी मुर्गियों और बकरियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाकर वो सारी चराने की जगह को
रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो उसमें उन्हीं का पालन पोषण होता है और उनको फिर काट कर बेचते हैं। आपको पता है भारत के अंदर आज भी इतनी चरने की जगह है जो इन बड़ी बड़ी KFC और इन कंपनियों ने रखी हुई है अपने पशुओं को चारा देने के लिए। वो जगहें पहले फ्री होती थी, उनमें गायें चरती थी और गायें आज भी चरती हैं उनमें, लेकिन वो गायें कौन सी होती, गौशाला वाली नहीं होती हैं, वो कसाई वाली गायें होती हैं जिनको काटना होता है उनको अच्छे से, क्योंकि हट्टी कट्टी मोटी ताजी गायें ही लोग खरीदते हैं, पतली मरियल गाय का मांस कौन खरीदेगा। आज भी चारा गाय है, आज भी सब कुछ है, ऐसा नहीं कि आबादी बढ़ गई, अब आबादी तो उतनी ही रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, मगर उनपे एक्सेस हमें मिलना बंद हो गया, बस ये हो गया, वहां पे हम अब जा नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते। ये बड़ी उसमें समस्या हो हार्ड गई। वर्क भी बहुत लगता है प्रभु जी, तो आजकल के जनरेशन को वो हार्ड वर्क भी नहीं करना है ना, वो ये तो बिल्कुल, बात ही है, लेकिन हार्ड वर्क की भी वो तैयारी नहीं है लोगों की। पैसों के लिए सब करते हैं माता, ये जनरेशन, ये जब इन्हें पैसे मिलते हैं ना, नोट मिलते हैं हरे हरे 40-50 हजार सैलरी, ये सब करते हैं, फिर इनको सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक माता जी थी, वो बता रही थी, कहते प्रभु जी घर पे कुछ नहीं होता इनसे, घर पे विमेन राइट्स मांगती हैं और एयर होस्टेस बन के लोगों की उल्टियां भी साफ करती हैं, लोगों के गालियां भी सहन करती है। इनके अंदर सहन शक्ति है, वहां पे विमेन राइट्स नहीं थी इनकी, सिर्फ अगर इन्हें नोट मिले बदले में तो ये सब करेंगी, अगर इनको बदले में नोट नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं करेंगी। स्त्रियों की बात नहीं, पुरुषों की, बच्चे हमारे घर के कुछ नहीं करते, घर के काम बता दो और बच्चों को बोलो बेटा पॉकेट मनी मिलेगी, ये काम कर, फटाफट सारा गार्डन साफ, सारा कमरा साफ, 200 रुपए में बच्चे बिक जाते हैं छोटे छोटे। हमारे को, हमें याद है हमारी मामी 50 रुपए देती थी प्रभु जी पॉकेट मनी। हमारे वाले नहीं बिकते, उनको नहीं चाहिए कुछ भी। आपके तो चलो निर्मोही हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं निर्मोही नहीं है प्रभु जी, उनको पता है जो नीड की जरूरत है वो तो मिल ही जानी है, क्या करना है पैसे लेके भी, ऐसा है उनका। और प्रभु जी इसमें एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जो फॉरेन में जाते हैं ना लोग, वहां पे मजदूरी करते हैं, वहां सब कर लेंगे, लेकिन अपनी कंट्री में वो नहीं कुछ भी करना चाहते। करते हैं। और ये जैसे ये जो दुबई है, ओमान है, जो जितनी ये कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, इनमें उनको लेबर से भी थर्ड क्लास तरीका टॉर्चर सहन करना पड़ता है। वहां पर इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है और इतना ज्यादा गंदा व्यवहार होता है। मुझे एक प्रभु जी बता रहे थे, वो वहां पे रहकर आए 12-13 साल काम करके, कहते, और वो इतने विनम्र, बहुत ज्यादा विनम्र हो गए, इसका ये फायदा जरूर हुआ उनको। वो कहते हैं हमको जानवरों की तरह रखा जाता है वहां पे, क्योंकि एक तो हम दूसरे मजहब के हैं, उनको तो, हमको तो कुछ मानते ही नहीं है, तो हमसे तो ऐसा व्यवहार, लात मारना, घुसे मारना, गालियां देना नॉर्मल था, ऐसा व्यवहार। वहां सब, वहां पे भी सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये पैसों के लिए सब करते हैं। अगर हम पैसों पे रखेंगे कोई अच्छा तो वो कर लेगा, उसकी कोई बात नहीं इतनी। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडों प्रणाम, से भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम। प्रभु जी काफी दिनों के बाद मैंने आज ज्वाइन किया आप सब भक्तों की कृपा से, और आज बहुत ही विशेष दिन है, आज गौनीताई भगवान का बर्थडे है प्रभु जी। हरि बोल। जी। प्रोग्राम तो में वैसे हाँ जी प्रभु जी, घर पे नहीं किया है, क्लास में किया है, प्रीचिंग सेंटर में, हरि कृपा प्रभु जी की क्लास में, मंडे की क्लास होती है ना, तो मैं चाहती थी वैष्णव जन की सेवा हो जाए कुछ, तो 1% मेरे को कृपा मिल जाए। तो Very कुछ good. डिवोटीज जो मेरे सर्कल में भी हैं उन सबको भी बुलाया है। तो प्रभु जी आप यहाँ पे नहीं हो तो इसलिए आपको नहीं बुलाया, तो दूर से आपका आशीर्वाद पेंडिंग ले है लो प्रभु। आप यहाँ जी पे नहीं जी हो तो आप बस दूर से ही आशीर्वाद ले लो। प्रसाद की प्लेट की फोटो खींच के मुझे भेज देना, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा जी। फिर। प्रभु जी रात को व्लॉग्स बनेंगे, आपको पता ही है व्लॉग वाली माता है हमारी एक, है ना। तो हाँ जी, तो माता जी वो करेंगी, तो वो तो कह रही है कि 10 लाख होने चाहिए व्यूज, माता जी आज माता जी आप आजकल क्लास में रेगुलर नहीं हो। मत प्रभु जी मैं क्या ही बताऊं, बड़ी फंस गई हूँ मैंने ना, क्लास वहां भक्त पे ना प्रहलाद में लगाई भी थी प्रभु जी। आपने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया, पहले आप कभी कभी आ जाते थे। प्रभु जी मैं आपको वही बताती हूँ, मैंने ना वहां पे ना क्लासेस अटेंड कर रही थी, तो वो कह रहे थे तेरा ना मुंह माया सारा छुट जाना है, ऐसे बोल रहे थे, तेरा मुंह माया उन्होंने सारा ले लेना है, ते तो बिल्कुल ही सन्यासी बन जाए तो ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बंद ही कर देती हूँ अभी ना, कहते बंद करो इसको, तो ना सारा साडा काम खराब कर देना है, ऐसे ऐसे कह रहे थे वो तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं यूट्यूब पे सुन लूंगी, ऐसे करके उनकी बात ऐसे आपने मान ली। क्या करूं प्रभु जी, फिर वो आप सबके बारे में गलत गलत वगैरह कहते, वो मैं सुन नहीं सकती। तो कल भी ऐसी कुछ बात हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि आप मेरे सामने मत करो, तो मेरे को अपराध लगेगा, आपको जो सोचना है सोची जाओ,
मैंने ना मैनेजर आपकी को डायरेक्टली ऐसे आपका कह दिया था। आपकी समस्या तो बड़ी जेन्युइन है, लेकिन जिस समस्या से आप अब जी गुजर जी रही हैं, इससे हमारी क्लास की बड़ी सारी माताएं बहुत समय से गुजर रही हैं, लेकिन उसका ये सोल्यूशन नहीं निकाला जाता कि हम क्लास करना बंद करें। उसका सोल्यूशन ये होता है उनके सामने क्लास करना बंद करें। भक्तों को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? ऐसा नहीं करना चाहिए सही ना। बात। हाँ, उनके जी सामने प्रभु मत जी मैं करो। करूंगी। जी हाँ, जी जब वो आएंगे ना आप तब मैं स्किप क्या कर करो ना, दूंगी मतलब। नहीं आप क्या जी करना, ये क्लास ज्वाइन करके कैमरा बंद करके और फोन को लॉक करके कहीं रख दो और कान में लगा लो अपने वो कलयुगी यंत्र, उसको लगा के सुनते रहो अपना। किसी को क्या पता लग रहा है, बोलो गाने सुन रही हो, भजन सुन रही हो, और अपना काम करते रहो, क्लास चलती रहेगी। ठीक है प्रभु जी, मैं ऐसे ट्राई करूंगी आगे से। हाँ, नहीं तो अगर वो क्रिएटिव चुपके से अगर आइडियाज काम डॉट कर कॉम। सकें। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर सोल्यूशन हाँ, दिया है मुझे। और एक क्या, किसी को वो क्या भी पता मन। क्या कर रहे हो। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी वेरी मुझे आज ब्लेसिंग्स की नीड्स है आप सबकी, कि आज सारा कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो अभी मतलब कि सभी वैष्णव जन के बीच में करना है, तो सारा कुछ अच्छे से हो जाए, तो ब्लेसिंग मिल जाए मुझे। बस आप सब मेरे लिए ये प्रार्थना करो आज भगवान के विशेष हमारे दिन पर। संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में आदेश में या आज्ञा में ही ब्लेसिंग होती है। अलग से कोई वो ऐसे हाथ से वो टिंग 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 करके नहीं निकालते सिर पे वो लाइट। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, जो बात जी बोली जा जी रही है उसको हम मान लेते हैं, उसको मानने से हमें वो ब्लेसिंग मिल जाती है, और अगर हम बात नहीं सुनते फिर हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती है। जी जी हिज ग्रेस हाँ, रुद्र प्रभु जी की जय। कल से रेगुलर हो जाना है आपने, फिर गैप नहीं ठीक है होना अब। प्रभु जी, मैं रेगुलर हो जाऊंगी। कैमरा ऑफ होगा तो मीन्स की मतलब कि थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोशिश करूंगी कैमरा ऑन करने की। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नहीं करना, कोशिश अभी मत करना, कैमरा ऑफ ही रखो, लेकिन रहना आप रोज रहना, है ना। हमें ठीक है लगेगा भाई प्रभु जी। दुर्गी माता साथ ही बैठी है, आंख पे पट्टी बांध रखी है बस उन्होंने, पर साथ में बैठी है, ऐसा लगेगा हमको। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, मुझे बहुत भी बहुत आपके धन्यवाद। एसोसिएशन की नीड है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। दंड प्रणाम तो भक्तों के चरणों में धन्यवाद। दंड। जय जय प्रभुपाद, जय गुरु महाराज जी की जय। हरि जय बोल। हो, जय हो, सबकी जय हो। हाँ, प्रीति माता जी। प्रभु जी, अभी इस पे मेरा भी एक प्रश्न है जो अभी ज्योति माता जी ने किया। प्रभु जी, जैसे इस समय तो नहीं होते हैं कोई भी घर पे, तो इजिली हो जाती है क्लास, लेकिन जैसे हम बात करें अपनी भक्त प्रहलाद वाली संडे को, उस दिन घर पे होते हैं, और जो सुशांत प्रभु जी की क्लास होती है रात में, उस समय पे भी घर पे होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सोच लिया, अब मैं लेऊंगी, अब मैं करनी है, मैंने तो बस करनी है। और मतलब मुझे ये भी है कि मैं चुपचाप सुनती भी नहीं हूँ, मुझे बोलना भी होता है। तो सुबह-सुबह इस पे बात हो रही थी, वो बोले क्या तेरी मतलब सारा दिन माताजी प्रभु जी, माताजी प्रभु जी मतलब ऐसे, हाँ, तो कि चलता रहता है, तेरा क्या है ये, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, या फिर मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। मैं कहा मैंने आपके कहने से मैंने जॉब छोड़ी है, मैं घर के अंदर रह के अगर कुछ कर रही हूँ तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है, मैं आज तो बोल दिया, आगे से मैं नहीं बोलूंगा। अब मुझे बताओ प्रभु जी, मैं सही हूँ या गलत हूँ? जैसा आप बोलोगे मैं वैसा कर लूंगी। जब ये जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की लड़ाई हुई थी ना आपस में, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो लड़ाई में क्या किया उन्होंने, एक समझौता किया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन समझौते करते हैं कि चल आधा बांटते हैं, ये वाला तेरा ये वाला मेरा। तो समझौते, पैक्ट कहते हैं उसको। गांधी ने माउंट बैटन से समझौता किया था। जहां पे भी झमेले होते हैं, उधर पाकिस्तान भारत का समझौता हुआ था, ऐसे ही अभी उधर रशिया में और यूक्रेन में समझौते हो रहे हैं। तो समझौता कैसे होता है, एक जगह बैठ जाए, अपनी अपनी समस्या बताए, भाई आपको क्या लगता है मेरे में, मुझे बताओ क्या क्या आप क्या चाहते हो, मैं क्या क्या मेरे में कमी लगती है। अच्छा, वो पॉइंट्स बताएंगे, ये पॉइंट लिख लो। अच्छा, मैं भी बोलूंगी फिर, मुझे भी आपकी ये चीज पसंद नहीं है, ये आपने मेरा जॉब बंद कराया, ये कराया, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरा ये भी। तो फिर क्या होता है, फिर कॉमन पॉइंट्स पे बात होती है, ठीक है ये पॉइंट आपका माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। फिर वो पॉइंट्स लिख के लीगल डॉक्यूमेंट बना के उस पर साइन कर लो दोनों। बोला ठीक है, आज आज ये दिन तारीख, विटनेस गवाह में दोनों बच्चों को उनके साइन ले लो या अंगूठे ले लो, जो भी है, साइन करने लायक हो गए वैसे बच्चे। तो बोलो ठीक है, ये हमारा समझौता नामा है, उसको फ्रेम करा के और बेडरूम में लगा लो, और बोलो जब भी रोके कुछ भी करे देखो सामने समझौता हो रखा है। ठीक है प्रभु जी ये कर लिया हमने, मतलब हाँ रिटर्न में नहीं लिया, ऑरल में हो गया। इवन वो कह रहे हैं मैं तेरे को जॉब करना अलाउ कर रहा हूँ, इवन तू शाम के 6 बजे तक भी कर, मैं तेरे को अलाउ कर रहा हूँ, तो ये क्लासेस बंद कर।
ये कहना है प्रभु जी, मतलब वो जॉब के लिए भी मांग के इवन इतना उनको यूं लग रहा है कि ये कहीं कुछ सच में ही कुछ बाबन फिर तो वगैरह ना बन बढ़िया है जाए। ना, फिर तो जॉब के नाम पे आप एक एक विंडो पे जॉब चल रही है, एक विंडो पे हमारे ये जूम चल रहा है, वो गूगल मीट चल रहा है, उनको क्या पता क्या कर रहे हो, बोलने का प्रभु थोड़ा जी सा। अब जॉब का खुद का इंटरेस्ट नहीं रहा प्रभु जी, तब परमिशन मिल रही है। मतलब पता नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि भगवान ही क्या चाह रहे हैं मेरे से। यही होता है माता जी भक्ति मार्ग में ना। बाकी भक्त लोग जा सकते हैं, अगर किसी को जाना है, क्लास ऑफिशियली एंड हो चुकी है, आप सब जा सकते हैं। माता जी ऐसा होता है, जब जब तक इच्छा होती है मन में तब तक तो भगवान देते नहीं, जब इच्छा मर जाती है फिर भगवान भर भर के देते हैं। भगवान का यही तरीका है। मेरे हिसाब से आपको कर लेनी चाहिए, अगर आपको मौका मिल रहा है। ये जॉब आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मेरे हिसाब से आप ट्यूशन की जॉब बहुत अच्छा कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाने की। उसमें आपको प्रीचिंग का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बच्चों को कृष्णा ट्यूशन कॉन्शियस तो बनाने प्रभु का। जी मैं कर रही हूँ, घर पे आते हैं बच्चे, +2 के बच्चे बस आ रहे ठीक है, हैं, हाँ। बीकॉम और फर्स्ट के। वो तो हो रहा है प्रभु जी, वो मतलब बाहर जाके जो हम करते हैं, जैसे ऑफिस हर जाना इस किसी तरह से, उसको या बैंक की जॉब इस तरह और से। आगे बढ़ाओ ना इसको। बच्चे स्कूल घर पे कितने ही बच्चे आप आते होंगे, आप किसी अच्छे उसमें पढ़ाना शुरू करो जहाँ 60-60 बच्चों का बैच होता है। जैसे ये अलग अलग वो होती हैं, क्या कहते एकेडमी। हैं, एकेडमीज होती हैं, वहां पे हम्म। टीचर्स रिक्रूट करते हैं। वो वहां पर जाने से आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। वो बच्चे आपकी पर्सनल लाइफ को या पर्सनल घर वगैरह को नहीं देख पाएंगे, तो उनके साथ आप बहुत प्रोफेशनली डील कर सकते हो। तो वहां पे ज्यादा फेमिलियरिटी ना होने से प्रीचिंग का स्कोप बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बड़े तरीके से हरे आप कृष्णा। उनको प्रभु जी उसमें ये तो थोड़ा फर्क तो आएगा फिर मेरी इनमें, ऑनलाइन क्लासेस जो ये हमारी हो रही हैं, इन पे तो फिर थोड़ा सा असर आएगा प्रभु जी, इतनी। क्लासेस अपनी जगह है, प्रीचिंग अपनी जगह। आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, उस खाने से जो ताकत आ रही है शरीर में, उससे कुछ करो भी तो, कोई काम भी तो करो। तो इतनी क्लासेस अब सुन ली हैं, अब मौका है प्रचार पे जाओ, अब आप प्रीचिंग शुरू कीजिए। और ये नहीं कि भौतिक पढ़ाई तो पढ़ानी है, लेकिन मेन आप वो जैसे होते हैं ना, एजेंट्स होते हैं, वो अपना मिशन याद रखते हैं, वो जी। बन के तो कुछ जाते हैं, वो काम भी वैसा ही करते हैं, लेकिन अंदर उनका उनका शायद जैसे मिशनरी होते हैं ये जी क्रिश्चियन जी। मिशनरीज। ये स्कूल हम्म। खोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर ये लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना देते हैं। तो ऐसे ही आपको काम करना है, एकेडमी में जाना है आपको टीचर बन के, और उनको कृष्ण भक्ति का इंजेक्शन लगा देना है, और उनको महाप्रभु का प्रेम देना है। अब या आपको दिमाग लगाना है, ये कैसे कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब कैसे करना है, वो सब आपका अपना दिमाग। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण आपको रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस देंगे इसके लिए। प्रभु जी अब मुझे पता नहीं लगता है कि इसके लिए मैं अभी खुद लायक हूँ या नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने लास्ट ईयर स्कूल में पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने गर्ल्स को प्रीच किया। मतलब आजकल जैसे अभी बता रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी के पेरेंट्स लड़ते थे आपस में, किसी की बिल्कुल। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम थी, तो उनको प्रीच किया, और उन्होंने इस्कॉन जाना स्टार्ट भी किया, उन्होंने गीता भी ली। लेकिन प्रभु जी अब जैसे मैं उनसे कनेक्टेड हूँ ना, उनके आते हैं स्टेटस, तो मुझे लग रहा है वो सहजिया भाव में चली गई हैं ज्यादा। वो कहीं भी जाने दो, उनको पकड़ना नहीं है, उनको कंट्रोल थोड़ा ना करना है। प्रीचर का मतलब ये नहीं होता कि वी विल कंट्रोल, कि वो हमें इन्हीं गुरु से दीक्षा दिलानी है, हमें इसी मन आश्रम में जोड़ना है। हमारा काम है उनको भगवान के रास्ते पे ले जाना। और जब तक उनको हमारी गाइडेंस की जरूरत है, जब तक उनको हमारा काउंसलिंग चाहिए, तब तक उनको देना। जबरदस्ती किसी को रोकना, किसी का भाव किधर जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि वहां से उसको एक रस मिल रहा है, एक आनंद, एक टेस्ट मिल रहा है। अगर आपने उसको रोका तो उसके मन में रसाभास हो जाएगा, इधर तो मजा आता है, ये माता रोक रही है, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। और आपसे दूर होने के बाद भी वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन अब वो आपसे कट हो चुके हैं। जबकि अगर आप उन्हें अपनी आंखों के सामने वो सब करते हुए देख लेते हो, तो वो आपकी नजरों में रहेंगे, आपको एक अच्छा व्यक्ति मानेंगे, आपकी गाइडेंस में रहेंगे। करना उन्होंने फिर भी वही है, आप समझो। आपके मना करने से वो रुक नहीं जाएंगे, आप उनको कुछ समय दबा लोगे, लेकिन क्योंकि आप उनके कोई पेरेंट या गार्जियन नहीं हो, या आप उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं हो, तो आपका शासन क्यों स्वीकार करेंगे। तो काउंसलिंग का मतलब बस इतना होता है, जब वो आपके पास आए पूछें, तब उनको गाइड करना है। ये नहीं कि आप उनके स्टेटस देखकर उनको बोलो अरे तुम तो गलत जगह जा रहे हो। आपको कुछ नहीं बोलना है, लेट देम एक्सप्लोर, उनको खुद ही एक्सप्लोर करने दो। उन्हें खुद ही भगवान उनके हृदय में भी बैठे उनको प्रेरणा करेंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हमारा काम क्या है, जब जब कभी उनको हमारी जरूरत पड़े, तब हम बोलेंगे कि हमने आपके स्टेटस में देखा आप उधर जा रहे हो, शायद इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो समझेंगे भी बात को, क्योंकि वो उसको भुगत कर आए हैं। अभी उन्होंने भुगता कुछ नहीं, अभी अभी केवल अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तब उनके दिमाग में ना कुछ खराब मेमोरीज भी आ जाएंगी, कि मैं इतना भक्ति तो करती हूँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप बताना प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं जुड़े हो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो तब के लिए आप इसको नोट करते रहो।
नोट करते रहो, कौन क्या कर रहा है, बोलो कुछ मत। जब जिस दिन वो आपके पास आए तब उनको जो है बोलना होता है, ऐसा। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ये प्रीति माता जी के ऊपर एक सजेशन देना चाहती थी, जो उनका क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, तो फिर मैं कैसे ट्रीट करती हूँ। तो प्रभु जी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि जो आदमी लोग होते हैं, हस्बैंड लोग होते हैं, वो कुछ भी करें तो हम उनको किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। तो हम तो कुछ अच्छे कर रहे हैं ना, मतलब कि बाहर वाली लड़कियों से अच्छा, कि बाहर वो शॉर्ट्स पहनती हैं और वो प्लेइंग कार्ड्स करती हैं और ड्रिंकिंग करती हैं। हम लोग वो तो चीज़ नहीं ना कर रहे। हम घर में बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हैं और वो भी फैमिली को टाइम भी दे रही हैं साथ में, बहुत क्वाइटली, बहुत ही पोलाइटली, और साथ में फैमिली को टाइम दे रहे हैं। आपको आपकी सेवा कर रही हूँ, घर वालों की सेवा कर रही हूँ, और मटेरियली थोड़ा समझाने का प्रयास करो। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी सास ससुर की सेवा कैसे अच्छे से कर पाऊँ, और मैं आपकी सेवा कैसे अच्छे से कर पाऊँ, अपने बच्चे को कैसे अच्छे से संभाल पाऊँ, ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ऐसे तब मैं तो ऐसे ट्रीट करती हूँ प्रभु जी। तो मैं बस वही कहना चाहती थी। तो मेरे को लगा कि जो मैं मतलब कि अपने ऊपर आजमाती हूँ, तो वो मेरे को थोड़ा-सा बताना चाहिए माता जी को, कि मैं ऐसे करती हूँ। मतलब कि गुस्सा नहीं होना है, तभी थोड़ा-सा शांत हो जाना है। हाँ, गुस्सा तो आ ही जाता है कि ये ऐसे-ऐसे हमें कहते हैं कि हम अच्छा भी कर रहे हैं, तो हमें बोलते हैं। पर लेकिन हम ऐसे ही पोलाइटली बात करेंगे ना, तो वो समझेंगे हमारी भावनाओं को कि हाँ, हाँ, जब बाहर वाले लोग हमारी एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो देखो ना, बाहर वाले सभी तो मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे मुझे कह रहे हो? तो ऐसे-ऐसे हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, सही भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।